पाप, हमारी मछलियाँ कहीं मर तो नहीं गई? अरे शाहू, तेरा ये अपशकुन बोलने वाला मुंह, हमारी मछलियाँ तेरे बोलते हैं सब मर जाएंगे। अभी एक और मर गई। पाप, यह मरी मछली खाना ठीक नहीं। अगर खा ली तब पेट तो नहीं खराब हो जाएगा? चुप कर। तेरा पापा कौन है, याद है ना? मेरा पेट सोने का बना है। अगर कीचड़ भी खा ले तो भी कुछ नहीं होगा। पाप, क्या सच में तेरा पेट खराब हो गया? तेरा बुरा मोह सच में तूने ही सच कर दिखाए। अगर मैं आज ठेला ना लगा पाए तो सारी जिम्मेदारी तेरे इस मुंह पर आएगा। पापा, चिंता मत कर। अगर तुम ठेला न लगा पाओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। शाहू, गड़बड़ मत मच। दीद, बस थोड़ा सा खा ले। तुम्हें कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। प्रिय पत्न, आप थोड़ा कुछ तो खा लीजिए। हाँ श्रीमती चीशवे, एक बार मर गया तो लौट कर नहीं आता। छोटी मिस का रोह आसपास होगा ही, वो भी ये सब नहीं देखना चाहेगा। आप इस हालत में। और तुम्हें बोलने की हिम्मत है? तुम डॉक्टर लोग खाली मांगे खाने आते हो क्या? मेरे देवर ना तुम्हें इतना दवा खर्च दिया है और एक एनोरेक्सिया भी नहीं ठीक कर पाए। यन मास्टर, हमारे अस्पताल ने भी पूरी कोशिश की है। पूरा लॉन्गचैंग का हर डॉक्टर, सब ने श्रीमती को देखा है, सब बेबस ही रहे। आप जैसे मामलों में मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप बताइए, अब क्या करें? मैंने सुना है यिनमियन चूसेन की कुकिंग एकदम कमाल की है। कहाँ पता, अगर आप उन्हें ढूंढ लाए शायद श्रीमती की बीमारी ठीक हो जाए। पर यिनमियन चूशेन ऐसी शख्सियत है कि मिलती नहीं दिखता। उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। देवर, मैं अभी यिनमियन चूशेन की जानकारी ढूंढने चलता हूँ। उनका ठिकाना पता कर लाऊंगा, चाहे मुझे जमीन 3 फुट तक ही क्यों ना खोदनी पड़े। मैं फिर भी यिनमियन चूशेन निकाल कर लाऊंगा। यन मास्टर ची शुए की पाचन प्रणाल पहले से सिकुड़ रही है। अब केवल ग्लूकोज से टिके हैं, शायद ज्यादा दिन बाकी नहीं। हमें समय तेजी से लेना होगा। यिनमियन चूसेन को ढूंढना होगा। वरन हमें अब 2 तरफ की तैयारी करनी होगा। सूचना भेज, जो यिनमियन चूशेन का ठिकाना बताए। इनाम 1 अरब। साथ में चूशेन धसाई आयोजित की जाएगी। जिसने जीत हासिल की, इनाम 100 अरब। शाहू, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? डैड, पेट खराब हो गया है। मैं उसके लिए स्टॉल संभाल लूंगा। तुम छोटी शैतान, ये लियू दाचुई की फ्राइड राइस। तुम इसे सही से बना पाओगी? जल्दी तुम्हारे पापा को बुला लाओ। मार दूंगा। तुम जो बना रही है। हम इसे खाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ओह है, तुम्हारे पापा को दस्त हो गया है। क्या सिर्फ इसलिए? तुम्हारे बनाए फ्राइड राइस खा लिए जाने की वजह से? जब मैं बना ल, तुम लोग वापस मत आन। फिर वापस मत आना। हम तो बस कुत्ते ही हैं। बिल्कुल खुशबू आ रही है। जियांग शाहू, मुझे एक फ्राइड राइस दे दे। मुझे दे दा। जियांग शाओहुओ का बनाना तो कमाल है। मैं पहले आया हूँ, तुम पहले मुझे दे दे। अभी अभी किसने कहा था? जो भी पीछे मुड़ वही कुत्ता है। जियांग शाओहुओ, तुम पहले मेरा एक प्लेट दे दे। ठीक है। रुको रुक रुको रुक। जियांग शाओहू अभी बना रही है। अंकल, तुम इतनी जल्दी कैसे खा रहे हो? कहीं तुम्हें गला तो नहीं फंस गया? पानी दे दे। अंकल, धीरे खाओ वरना तुम्हें भी कुटन हो जाएगा। तुम सच में गला फंस गया है? दीदी नहीं, मेरी नन्ही। प्लीज अपना ये जादू बंद करो। अब चुप रहो ना। शाहू, तुमने फिर से झंझट मोल ले लिया। सबसे माफी चाहता हूं दोस्त। शाहू को खाना बनाना नहीं आता, जिससे सबको तबीयत खराब हो गई। कोई बात नहीं, मैं अभी चूल्हा जलाता हूं।
सबके लिए मुफ्त में एक और बना देता हूँ। अरे ओ, तुम वापस क्यों आए? हमें तेरा बनाया खाना नहीं चाहिए। लाओ ले, अब से तेरा बना। हम नहीं खाएंगे। अब तो हम बस शाहुओं का ही खाना खाएंगे। शाहू, तुम फिर से हद कर दी। डैडी मुझे ही दोष दे रहे हैं क्या? अगर डैड मछली खाकर पेट खराब न कर लेते तो शाहू खाना बनाने की जहमत ही ना उठाता। शाहू, और तुझे बोलने में शर्म ही नहीं आती? मेरा पेट खराब हो और उस मछली को जरा सा भी क्या वास्ता है? तो फिर वजह क्या है? वो तो बस तुम्हारी इस अपशकुनी जुबान की वजह से है। अब से कम बोल, तुम्हारी जुबान तो बिल्कुल मंत्रित होकर लौटी है। डैड ये बिल्कुल गैर तार्किक है। अगर मैं कहूँ पाप तुम्हारा पेट तुरंत खराब हो जाएगा। पापा तुम्हारा पेट खराब होगा क्या? तुम मेरा पेट? पापा चुप छोटी जान, अब और मत बोल। पापा जियांग शाहू, तुम चुप नहीं रह सकती। पापा सड़क पार करते वक्त गाड़ी नहीं देखता, गाड़ी से टकरा सकते हैं। पापा सच में बदकिस्मत। बुढ़ा, क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? बुढ़ा, जानबूझ के मुझसे पंगा ले रहे हो, है ना? कहा था ना, त्यांशिया लाओ के नीचे ठेला लगाना मना, ठेला लगान। यिन मियन चूशेन नहीं मिल। मैं पहले से ही बहुत गुस्से में, और यहाँ आकर मुझे और झंझट दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये मेरी ही गलती है। मैं सच में जानबूझकर नहीं किया चीशुए। बदमाश अंकल, तुम बात ही नहीं मानते। मेरे पापा ने कहे किसी को टक्कर मार दे तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। छोटी जान, कुछ मत बोल। चाहते हो मैं माफी मांगू? ये माफी दिल से है ना? ये बूढ़ा, झुक जाओ। ठीक है, मैं झुकती हूँ। शाहू अभी छोटी है, तुम उससे कभी भी बहस मत कर। पापा तुम उसके सामने झुकना मत। तुम बड़े बदमाश हो, क्यों मुझे सताते हो? पापा मैंने उसे सताया? ऐसा हुआ क्या? मुझे कैसे पता चलता? किसने देखा कि मैंने उसे सताया? किसने देखा? नहीं। तुम? झूठ। सावधान, बिजली गिर सकती है। छोटी शैतान, इतने साफ दिन में ऐसे धूप में बिजली कहां से आ जाएगी? क्या तुम चाहती हो बिजली मुझे मार दे? एक बार मुझ पर गिरा दो, देखो। यंग मास्टर। यंग मास्टर, क्या तुम ठीक हो? यंग मास्टर, क्या तुम्हें कुछ हुआ? तुम दोनों, क्या मैं बिल्कुल ठीक दिख रही हूँ? क्यों ऐसे अटंगी खड़ी हो बैठी हो? उस छोटे बदमाश के मुझे वापस पकड़ के लाओ, मैं उसे चूर चूर कर दूंगा। नहीं, मेरी बेटी को मत मार। आओ ये। पापा शाहू, छोटा बदमाश, मैं तुझे सीख सिखाऊंगा। रुको। वो जियांग परिवार की बुजुर्ग महिला हैं। कितनी बार कहा है बाहर बेइज्जती मत कर, तुम बस नहीं मानते हैं। बुजुर्ग महिला, मैंने बेइज्जती की क्या? देखो मैं किधर पहुंच गया हूँ। ठीक है ना, तुम जल्दी से अस्पताल जाओ। तुम्हें मेरी खबर रहेगा। जियांग परिवार हमेशा सख्त होता है, पर फिर भी सिर्फ इस ची शियाओचेंग के साथ। इतना नरम व्यवहार क्यों? दादी धन्यवाद। ये तुम नहीं जानते थे क्या? जियांग परिवार की बड़ी मालकिन ची शुए, बस ची शियाओचेंग इतना एक छोटा भाई है। भाई बहन बचपन से एक दूसरे पर ही टिके रहे हैं। हालांकि ये ची शाचेंग एक कमीना है, लेकिन अपनी इस दीदी के लिए हर बात मानता है, पूरी तरह आज्ञाकारी है। इसलिए बूढ़ी दाद उसे इतना ढील देती है। पर इतनी ढील भी नहीं देनी चाहिए। दादी शुक्रिया। ये तो स्वाभाविक है। शियाचेंग, तुम लोगों के साथ बदतमीजी का। अच्छा है, तुम्हें कोई एतराज नहीं? दादी तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, दमा मेरी पुरानी बीमारी है, एक गोली खा लूंगा। दादी अब तुम्हें और क्या हुआ? क्या? छोटी सरदारन, बेवजह मत बोला कर। दादी की याददाश्त भी कमजोर है। ये लेबल भी साफ नहीं दिखता। आखिर कौन सी है दमे की दवा? दादी ये वाल। तुम्हें कैसे पता? शाहुओं की सूंघने की शक्ति असाधारण है, सूंघते ही पहचान लेती है। सचमुच ठीक हो गई।
बिटिया, आज बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने। धन्यवाद मत कहो दाद। तू सच में बढ़िया है। दादी को अभी काम है, मैं पहले चला जाती हूँ। पापा, तुम ठीक हो ना? शाहू, पापा को कुछ नहीं हुआ, पर पापा को अस्पताल जाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? पाप हमारे घर की इतनी कमाई है, क्या पापा को ठीक करवाने के पैसे नहीं हैं? तुम ये मत कह। आगे से मुझे पापा मत बुला, मैं तुझे पापा ही बुलाऊंगा, ठीक है? तू मेरा असली बच्चा है। तेरी ये मुंह की बात जैसे कोई जादू चल गया है। तू जब ऐसा बोलती है लगता है हमारे पास सच में पैसे नहीं है। तो अब क्या करेंगे? शावो की बात क्या? वो किसी को मार देगी क्या? वो किसी को मार देगी? बढ़िया आंटी। कृपया ऐसा मत बोल। पाप, क्या तुम सच में मर गए हो? शाहुओ, हिलाना बंद कर। तुम्हारा पापा नहीं मर गया, जल्दी से उसे अस्पताल पहुंचाओ। छोटा शैतान, बदमाश चाचा जी, तुम मुझे पुकार रहे हो क्या? तुम कहाँ से निकले? बदमाश चाचा जी, तुमने क्या कर लिया? पूरा शरीर पट्टियों से भरा हुआ है। तुम्हें कैसे हिम्मत हुई पूछने की? अगर तुम्हारे वजह से नहीं होता तो मुझे बिजली नहीं गिरता। बदमाश चाचा जी, तुमने जियांग जिंगचुआन को टक्कर मार कब से दवाई का पैसा भेजोगे? सपने में भी। छोटा शैतान, तुमने मुझे ऐसा ही किया है और अब दवा का पैसा मांग रहे हो। बदमाश चाचा जी, गुस्सा मत हो जाओ ना। मैंने तुम्हारे लिए बनाया है फ्राइड राइस खिला दिया। मेरे सामने फ्राइड राइस का जिक्र मत कर। फ्राइड राइस की बात आते ही मेरा खून उफरता है। कितनी बार कहा है मैंने, त्यांशा लाओ के बाहर फ्राइड राइस मत बेच। फ्राइड राइस ऐसा करने से तुम हमारे होटल की शान घटा देते हैं। हमारे लाओ की ग्रेड गिर रही है। क्या कचरा फ्राइड राइस है। फिर भी मेरे त्यांशा लाओ के बाहर ठेला लगाते हो। ठेला लगा रहे हो। तुम बहुत बकवास कर रहे हैं। माँ जैसा स्वाद है। कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? बदसूरत है एकदम ही। नहीं अच्छा, मुझे उल्टी आ रही है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने खुद बनाया था ये खान। मैं ऐसे ही है, तुम मुझसे क्या कर पाओगी? तुम बहुत ज्यादा हो गई। ये खाना मूल रूप से वांगचाय के खाने के लिए थे, क्योंकि तुमने वांगचाय को तक नहीं खिलाया। तुम कहना चाहती हो कि ये खाना असल में कुत्ते के खाने के लिए था? सिर्फ खाना ही नहीं है, बर्तन भी वांगचाय का है, समझी? छोड़े हुए बच्चे, तुम ज्यादा मत कर। पूरा अंकल, मेरे पापा अभी अस्पताल में हैं। उन्हें बचाने के लिए पैसे चाहिए। मैं तुमसे गुजारिश कर रही हूँ, थोड़ा पैसा दे दो, जल्द पापा का इलाज करवा दे। छद्मबाज, फिर मुझसे ठगना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, और अभी जाओ यहाँ से। पूरा अंकल, अगर तुम शाहू को पैसे नहीं दो तो शाहू तुम्हें पाखाना खराब होने की जय देगा। शाहू की बातों का असर होता है, बिल्कुल असरदार है। तुम झूठ बोल रहे हो छोटे। मेरा पेट, मुझे टॉयलेट जाना है। टॉयलेट, मुझे टॉयलेट जाना है। चूसेन दसाई, इनाम 100 अरब। इसके पीछे कितने जीरोस हैं? 1 10 10,000। वाह, पापा को टकरा दे सकता है। कई बार हो चुका है। मैंने फैसला कर लिया, मैं चूशेन बनूंगा। अगर मैं चूशेन बन गई तो अब मुझे पापा से डर नहीं लगेगा। गाड़ी से टकरा गया। बच जाकर खेल, यहाँ बिल्कुल नहीं तुम्हारे खेलने की जगह। मुझे क्यों नहीं प्रतियोगिता में भाग लेने देते? मैं अंदर जाऊंगा। जाकर खेल, मेरी कद काठी चूल्हे से भी कम है। किस चूशेन दासाई में भाग लो। छोटा शैतान, यहाँ पर तुम्हारे खेलने का स्थान नहीं है। तुम तक घर जाओ और मिट्टी में खेल। मुझे अंदर जाने नहीं दिया। मुझे तो गुस्सा आ रहा है। नमस्ते बड़ी माताज। दाद, तुम आ गई हो? छोटी गुड़िया, अरे कितनी सही टाइमिंग। छोटी गुड़िया, जल्दी आओ, धक्का मत देन। बड़ी माताजी, जल्दी आइए। ठीक है, बच्चे को अंदर जाके देखने दे। शोर शराबा में क्या हुआ? बड़ी माताज, वो यहाँ मजे करने नहीं आई, वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही है। क्या तुम खाना बना सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं मीठा खट्टा पोट बना सकती हैं। मैं तेज आंच पर भुना हुआ बत्तख का जिगर बना सकती हैं। मैं रेड सॉस में पका हुआ बीफ स्टेक बना सकती हैं। मैं चिकन प्यूरी और सोने जैसी बांस की कटाइयां बना सकती हैं। मैं सूखे बांस के साथ धीमी आंच पर पका मांस बना सकती हैं। मैं फोशो गोल्डन रोल बना सकती हूँ। इतना शानदार। दाद, तुम मुझे साथ ले चल, अंदर जाकर हिस्सा लेने दो ना। अगर वो आग नहीं हुई होता, न्यानन भी अब इतनी बड़ी हो जाती। ये बच्चा बहुत समझदार और चुलबुला है, सभी को भाती है। शायद ची शुए अगर देख लें तो ये बच्चा मिजाज थोड़ा सुधर जाएगा।
दादी तुम्हें अंदर प्रतियोगिता में ले जाएंगे। वाह कमाल। आहा। शाहू, दादी को अभी कुछ काम निपटाने हैं, तुम बिल्कुल मत भागन। शाहू तो बिल्कुल नहीं भागेगा। शाहू तो चूशन बननी है। शाबाश। जजों की सीट यहाँ कैसे आ? छोटा शैतान, आप समझा तुम क्यों नहीं मिल रहे थे? अरे तो तुम यहीं थी। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। छोटा बदमाश, ये पैसे की ठगी अब मेरे सिर पे आ गई है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोटा बदमाश, तुम कुत्ते के साल के। बदमाश अंकल, तुमने मेरे पापा को टक्कर मारी। जल्दी पैसे दो। मैंने तुम्हारे पापा को टक्कर मार, वो तुम्हारे पापा की किस्मत है। क्या तुम मुझसे पैसे चाहते हो? ख्वाब देख रहा है। यहाँ से तुरंत भागो। तुमने चूशेन दसाई में देरी करवा दी। मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। शाहू यूं ही नहीं आई है। शाहू प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई हैं। छोटा बदमाश, तुम भुना चावल बेचने वाले हो। किस प्रतियोगिता में? तुझे क्या? चूशन दसाई अब शुरू होने ही वाला है। छोटा शैतान, मेरे लिए रुको। मुकाबला खत्म होते हैं, तेरी खैर नहीं। जियांग जिंगचुआन। सुना है इस बार का चूशन दसाई इनाम बेमिसाल 100 अरब तक। अगर चीशुए की बीमारी ठीक हो सके 100 अरब खर्च करना कुछ भी नहीं। जांग जिंगचुआन, तुम ची शुए दीदी के लिए बहुत अच्छे हैं। काश मुझे भी ऐसा कोई मिल जाए जैसा जियांग जिंगचुआन। इतना अच्छा आदमी मिल जाए बस। तुम जरूर मिलोगे। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। हाँ यूक्सिन, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है था चूशन दसाई के जज तो हम तुम्हें जज बनने के लिए परेशान नहीं करेंगे। और जियांग जिंगचुआन, थोड़ा रुको। दर्शकों, दोस्त, सबकी निगाह गुआन लियू युआन, सबकी निगाहों का केंद्र 13वीं चूशेन दासाई बस शुरू होने ही वाला है। अब मैं आप लोगों के लिए लाइव कमेंट्री करूंगा। सबसे पहले अंदर आ रहे हैं पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर के शेफ प्रतिनिधि झेंग शालोंग। झेंग शालोंग लोंगचेंग मशहूर होंगजो व्यंजन मास्टर है, जिनके पास है मिशेलिन 4 स्टार शेफ की माहिराना कुशलता। उनकी लॉन्गजिंग झींग और पश्चिम झील सिरका मछल सच में बेजोड़ है। अरे ये तो झेंग शालोंग है। ये हमारे लोंगचेंग टॉप नॉच मशहूर शेफ हैं। सोचा नहीं था पहल इतना बड़ा नाम होगा। अब तो बेसब्री है कल मुकाबले के। हे भगवान, ये दूसरे मुकाबले में सीधे मिशेलिन 5 स्टार शेफ वरिष्ठ चूशन चू नान शुआन है। इनका नाम है बोन क्लीवर। फ्लाइंग स्वैलो नाइफ स्किल सच में अजय है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जीते जी देख पाऊं चू मास्टर को खाना बनाता। सच में चू मास्टर है। माँ, आज तो मैं धन्य हो गया। आखिरकार देख लिया जिंदा चू मास्टर के। ये तो सच में चू नानशुआन आ चुके हैं। वाह, ये सच में बहुत बड़ा सरप्राइज है। और भी बड़ा सरप्राइज हो सकता है क्या? क्या शानदार माहौल है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के 4 बड़े चूशेन प्रतिनिधि और चू नानशुआन एक ही मंच पर मुकाबले। बस एक कमी है, नया उभरता हुआ चूशेन सॉन्ग जूमिंग की झलक नहीं दिखा। चलो देखते हैं। अगला प्रतियोगी है, उसका कोई नाम नहीं है, वो एक मुखौटा पहने चूशेन है। ये आदमी कौन है? ऊपर से चेहरे पर मास्क भी लगाया है, सिर्फ ध्यान खींचने के लिए कर रहा है। लगता है ये मुखौटा वाला प्रतियोग बड़ा खास नहीं है। चलो देखते हैं। अगला प्रतियोगी है छोटा बच्चा जियांग शाओहुओ। सच में एक बच्चा है। तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो? हंसना बंद कर। छोटे मित्र, क्या तुम गलत जगह आ गए हो? ये फिर से अनाम प्रतियोगी है और फिर से एक बच्चा। ये दोनों मजाक करने आए हैं क्या? इस बार की प्रतियोगिता में ये दोनों सबसे पहले बाहर होंगे तय है। छोटू, जरूरी था जाके खुद को बेइज्जत करना। तुम लोग ज्यादा कर रहे हैं। तुम लोग अगर शाहू का मजाक उड़ाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगा।
मैं छोटू नहीं है, मेरा इससे क्या लेना देना। सीरियस हो रहा है। आचेंग, कहाँ जा रहे हो? देवर, मैं टॉयलेट जा रहा हूं। अब बारी है प्रतियोगियों की। सभी प्रतियोगी मैदान में आ चुके हैं। इस दसाई में कस के सितारे एकत्र हुए हैं। हर तरफ प्रतिभा उमड़ी हुई और ये है अब तक के सबसे इनामदार प्रतियोगिता। कुल मिलाकर ये है 100 अरब इनाम। ज्यादा बात नहीं करूंगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। अबोली भी नहीं होगी, फिर भी प्रतियोगिता में आ गए। दादा, आप नहीं चाहते कि मैं हिस्सा लूं? या आप मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते? छोटू, तुम सोचते हो कि उकसान मेरे पर असर करेगा? असर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। छोटू, तुम क्या समझते हो अपने आप को कि मुझसे ऐसे बोल सकते हो? मैंने 30 साल से ज्यादा कुकिंग की दुनिया में राज किया है। दक्षिणी व्यंजन पर मान्यता प्राप्त संस्थापक गुर, राष्ट्रीय भोज के प्रमुख शेफ। और तुम फिर भी क्या हो? मुझसे भी मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? मैं मान भी लूं कि तुम्हें वापस भेज दो, फिर भी 20 साल और सीख, तुम मेरे बराबर कभी नहीं बन पाओगे। दादा, और 20 साल गुजर जाने पर तुम्हें अगली जिंदगी में जाना चाहिए। तुम ये छोटा शैतान, तुम्हें बोलना आता है क्या? दादा, आप इतने गुस्से में हैं, कहने की बात है कि प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू। अब पहला मुकाबला चरण अपनी खासियत दिखाइए। कृपया सभी अपना हुनर दिखाएं। क्या खुशबू है! जेंग शालोंग ने जो लॉन्गजिंग डाला है, वाकई में सुगंध फैल रही है। सिर्फ सूंघना भी एक तरह का आनंद है। अब समझ में आया मुझे कि 10 कोस तक महक क्या होती है। बेमिसाल। सच में बेमिसाल है। सब जानते हैं का 4 महान रसोइयों के प्रतिनिधि के रूप में झेंग शालोंग, वो सिर्फ पाक कला में ही नहीं, अपनी कला में शानदार कामयाबी रखते हैं। और वो तो चाय कला के मास्टर है। उनका माहिर पकवान लॉन्गजिंग शियारन, और ये तो पकाने और चाय कला दोनों में शिखर का सबसे बड़ा सबूत है। ये बच्चा क्या कर रहा है? क्या वह फल काट रही है? ये किस बात का मजाक है? यह तो चूशेन दासाई है। अगर फल काटना भी पकाना माना जाएगा, तो क्या मैं भी चूशेन दासाई में भाग ले सकता हूँ? लगता है हमारी ये शाहू प्रतिबाधी की कुजीने अभी सुधार की जरूरत है। इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में वो अभी भी फल काट रही है। फल काटना? क्या तुम तमाशा कर रही हो? देखो उस अजीब हरकत को। उसे तो बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता। ये बढ़िया है, खुशबू ही दिख रही है। चाय की खुशबू मुंह में पानी ला दी। जियांग जिंगचुआन भाई, ये शियारन बहुत स्वादिष्ट है, तुम जल्दी से चख। वास्तव में रंग, खुशबू और स्वाद तीनों है। उसे ऊपर भेज श्रीमती को चखवाने के लिए। जियांग जिंगचुआन, तुम जल्दी देख। ये कैसे संभव है? अरे देवा, ये मछली तो अब सिर्फ हड्डियां बची है। ये अभी भी क्यों हिल रही है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या चू नानचुआन महोदय की छुरी चलाने की विद्या इतनी तेज हो गई है कि मछली को पता ही नहीं चल कि वो मर चुकी है? ये सच में चौंकाने वाला है। ये कैसा आश्चर्यजनक छुरी विद्या है। ये तो सच में चमत्कार है। मैं चू नानशुआन जो सशीमी बनाता है, वो चूशेन दसाई में बिल्कुल विश्व का सबसे ताजा चीज है। और इसके साथ मैंने अपना आधा जीवन खर्च किया है एक गुप्त मसालेदार चटनी तैयार करने में। मेरी ये डिश ट्यान वाई फेक्सियन कहलाती है। अरे नन्ही बच्ची, प्रतियोगिता में तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगी? किस गुप्त चटनी की बात? वो तो बस तेल है। ऑयस्टर सॉस, शहद, तिल का तेल और सरस। अरे मेरे नन्हे देवता, बस करो, जल्दी चुप रहे। तुम्हें मेरी गुप्त चटनी का राज कैसे पता चला? दादाजी, क्या आपकी नाक नहीं है? सूंघो ना, पता नहीं चल जाएगा। ये भी सूंघ कर पहचान लिया? सूंघ कर? तुम कुत्ते की नस्ल के हो क्या? असाधारण सूंघने की क्षमता है तेरी। माननीय निर्णायकों, मेरी ये डिश तियानवाई फेक्सियन है, कृपया चखिए।
वाह, कितना ताजा है। ताजा है पर मछली की गंजम नहीं है। मुझे भी देकर चखाओ। तुम मत चख। इस मछली के स्वाद का राज पूरी तरह ताजगी में है। जल्दी से चीशुए को भेज। चू नानशुआन, अरे पुरानी तरकश अभी भी धारदार है, लेकिन बस इतना ही। तुम कौन हो? छुप छुप कर रोते हुए सच्चा चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करता। तुम भी चू नानशुआन की आलोचना करने के लायक हो। तुम आखिर कौन हो? क्या बूढ़ा हूँ? क्या मुझे मौका नहीं मिला आपकी शान को निहारने का? माननीय निर्णायकों, मेरी ये डिश लॉन्गफेंग चेंगशियांग है। आप लोगों को कैसी लगी? चूशन दासाई। अरे ड्रैगन! हे भगवान, ये किस तरह की खुशबू है? कितनी खुशबू आ रही है। मुझे भी एक निवाला दे दे। बस एक निवाला ही चाहिए, मुझे कुछ भी करने दे। अरे मैं क्या देख रही हूँ? ये क्या जबरदस्त हुनर है। ये तो पैदा कर देता है ऐसा अजीब नजार। कितना सुगंधित। चीशुए अब तो खाएगी, है ना? कम बखत। चिशुए, वो कमीनी। अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं। मुमकिन ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा बना पान, ऐसे दर्जे की डिश बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये कोई नामहीन शख्स हो। तुम आखिर कौन हो? जल्दी जल्दी ये लॉन्गफेंग चेंगशियांग शाओनाइनाई को परोस दो। रुको, मेरी टांग ली जानशुए। ठीक है। बच्चा, तुम्हारा फल प्लेट किनारे रख दो, ठीक है? तुमने नहीं देखा क्या? तुम मास्टरों की ये कृतियां नहीं देख रहे? तुमने जो फल काटे हो उन्हें अपनी माँ को दे दे। ये क्या? टांगली जानशुए? ये तो बस बर्फीली शक्कर वाली नाशपाती है ना? टांगली जानशुए, ये नाम तो काफी अनोखा है, लेकिन बच्चा शायद ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा। आज के इस मौके पर बेहतर होगा छोड़ दें। चाचा, क्या आप इसे चखेंगे? बहुत स्वादिष्ट है। नहीं, जरूरत नहीं। क्यों कुछ चखना? तुम अब भी नहीं समझे? तुमने जो टांग ली जानशुए बनाई है वो बस बेकार चीज है। कोई भी जज भी इसे पसंद नहीं करेगा। बेकार डिश, सिवाय अगर वो तुम्हारी माँ है। ये भी शावोस के एक दिल से की गई पेशकश है। सब ले लो इसे। शाओनाइनाई को चखने दीजिए। लुक, ये स्वाद, ये किसने बनाया? मुझे अभी उससे मिलना है। दर्शक मित्रों, ये चूशन दासाई, इसे देखकर मैं रोमांचित हो गई। उस 100 अरब की बड़ी पुरस्कार राशि आखिरकार ये किसके पास जाएगा? आइए इसका बेसब्री से इंतजार कर। इस बार मेरे मौके कम है। इस बार के मुकाबले में विरोधी सब बहुत ही ताकतवर है। ये इस छोटे बच्चे के सिवा। हालांकि झेंग शिया अलोंग का लॉन्गजिंग शारीन और चू नानशुआन का तियानवाई फेक्सियन दोनों मुझे गहरे याद रह गए हैं, लेकिन जो मुझे और भी ज्यादा छू गया वो तो वही लॉन्गफेंग चेंगशियांग था। इसे ही तो कहते हैं गहरी छाप। ये तो साफ तौर पर किस्मत का वरदान था। मैं अभी भी हैरान हूँ। सब कुछ वाकई काबिले तारीफ था। क्या कहते हो? श्रीमती ने खा लिया क्या? श्रीमती ने खा लिया। श्रीमती ने खा लिया। बोलो जल्द, किसने खाया? क्या सबसे पहले खाया गया था मेरा लॉन्गजिंग शारीन? जो तुमने बनाया था वो लॉन्गजिंग शारीन ही था ना? लॉन्गजिंग शारीन, श्रीमती न। जल्दी बताओ, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। जल्दी जल्दी। तुम्हारा लॉन्गजिंग शारीन सुंदर दीदी उसे बिल्कुल नहीं खा पाई। छोटा शैतान। तू तो यहाँ बकवास बंद कर। इसका तुझसे क्या लेना देना? चीशुए खाई नहीं। क्या? चेंग शियालोंग, तू तो बस एक मामूल लॉन्गजिंग शारन, ज्यादा से ज्यादा बस एक सबसे सस्ती सी डिश। वो भी सोच रहा है कि चीशुए की भूख की बीमारी ठीक कर दे और 100 अरब इनाम भी ले लेगा। ये तो पागलों की बात है। हाँ, चू नानशुआन ठीक कहे। हाँ, मैं वाकई थोड़ा अपनी क्षमता से बढ़कर सोच लिया। यहाँ मौजूद इन 4 लोगों में
ये अनजाना मुखौटा पहनने वाला आदमी और वो छोटा शैतान, मेरे लिए कोई मौका बचा ही नहीं। लगता है ये 100 अरब इनाम निश्चय ही चू नानशुआन के हाथ लगेगा। शाबाश। जल्दी बोलो, ची शुए ने मेरा वह तियानवाई फिक्शन। चीशुए ने खा लिया। चीशुए ने खा लिए। क्या ची शुए ने सच में खा लिया? चीशुए ने खा लिए। बहुत बढ़िया। ये बूढ़ा क्या सच में ठीक हो गया होगा? चीशुए की अनाहार की बीमारी, तो जियांग जिंगचुआन अब मेरा नहीं रहेगा। देखा, मैंने कहा था अगर हारना था तो वरिष्ठ शेफ से हारा। शर्म की कोई बात नहीं। वरिष्ठ शेफ, वाकई इनकी कला अब भी जमा है। सब मेरी बात सुन। मैडम, उसने काट लिया, हाँ, और फिर उल्टी कर दे। क्या? तुमने क्या कहा? मैडम, सिर्फ एक ही काट लो और फिर उल्टी कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है? असल में ऐसा ही हुआ। मैडम, सिर्फ एक काट ली थी और फिर उल्टी कर दे। कैसे हो सकता है? हाँ, वैसा ही हुआ। नहीं हो सकता। हे भगवान, मेरा तियानवाई फिक्शन, वो तो वाकई देश का सर्वोत्तम व्यंजन। छोटी श्रीमती, ऐसा कैसे हो सकता है? वो उसे अगल क्यों रही हैं? और हाँ, मेरी तियानवा फिक्शन दिखने में बहुत साधारण लगती है, पर असल में मेरी वो सामग्री है, उसमें मैंने अपन जिंदगी भर की मेहनत लगा दी है। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मेरी वो अनूठी रेसिपी कैसे काम नहीं करेगी? दादा, आपने एक जिंदगी शोध में लगा दी और बस ये निकाल लिया, एक मसाला ही तो है। बच्चा, तुम क्या जानो, इसे मैं कहता हूँ महानता में सादगी। मेरा ये मसाल बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा दिखता। यह इतना सरल दिखाई देता है, पर इसमें क्या मुश्किल है? क्या बस यही नहीं कि ये 16 प्रकार की सामग्रियों से और 33 तरह की मसालों से बनी है। 16 प्रकार की सामग्रियों में शामिल है झींगा, हुआंगची, लिंगजी, जंगली मुर्गा। 33 तरह के मसालों में शामिल है स्टार अनीस, लौंगन, टमाटर, मिर्च, खीर। कुल 49 प्रक्रियाएं धीमी आंच पर पकाकर बनाया गया। तुम ये वाकई अविश्वसनीय है। शाहू, तुम ये कैसे जान गई? तुम ये वाकई अविश्वसनीय है। शाहू, तुम ये कैसे जान गई? क्या? चू नानशुआन, क्या आपका मतलब है ये शाहू वाकई सब कुछ बता दी? सबसे एकदम सटीक। वो जरूर जवाब बना रहे थे, चुपचाप पास खड़े होकर नोट कर रहा था। ये बात वैसे खास बात भी नहीं है। इतनी कम उम्र में कैसे जान सकती थी ये गुप्त रहस्य? मुझे लगता है कि शाहू इतनी छोटी उम्र में इतनी याददाश्त होना काफी बढ़िया है। आप लोग उसे तकलीफ मत दीजिए। दाद, तुमने जो तियानवाई फेक्सियन बनाए बिल्कुल बेजोड़ स्वाद, पर तुम भूल गए खूबसूरत दीदी तक चीशुए पेट की ठंड की मरीज हैं। कच्ची मछल, इतना ठंडा भोजन किस तरह उसके लिए ठीक होगा? एक ही बात ने सपने में सो रहे को जगा दिया। मैंने इतने साल जी लिए हैं, एक छोटे बच्चे से भी कम है। सच में शर्मिंदा। क्या चू नानशुआन भी बेबस है। ची शुए ने आखिर खाया या नहीं? चीशुए में खाए। क्या? क्या वो वही है? ये शख्स भले है नामहीन हो, फिर भी एक कमाल की डिश बना लेता है। लॉन्ग फेंग चेंगशियांग, यहाँ तक कि अजीब घटनाएं भी पैदा कर देता है। वाकई चौंका देता है। मूर्ख, इस व्यक्ति की याददाश्त ये कैसे हो सकता है कि वो नामहीन हो? महाशय, कृपया अपना असली चेहरा दिखाइए। चूंकि बूढ़े चूशैन चू नानशुआन ना बोल ही दिया है। तो मैं इस बार एक अपवाद कर देता हूँ। हे भगवान, नकाबपोश चूशैन प्रतियोग असल में 7 साल से लापता रहे चूशैन सॉन्ग ज्यूमिंग है। हे भगवान, नकाबपोश चूशैन प्रतियोग असल में 7 साल से लापता रहे चूशैन। सॉन्ग ज्यूमिंग है। हे भगवान, ये सॉन्ग चूशैन ही हैं। सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में तीनों चूशैन का एक ही मंच पर देख पाऊंगा। इतिहास के सबसे युवा चूशैन सॉन्ग ज्यूमिंग, वो तो सच में है, वही सच में है। वरना इतना बेहतरीन लॉन्ग फैन चेंगशियांग कैसे बना पाते? सालों से मेहनत करके भी हम उनकी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। अब समझ आया कि तुम्हारे पास ऐसी कला क्यों है बूढ़ा। मैं तो दिल से हार मानता है। सच में कल्पना भी नहीं की थी। परिणाम घोषित हो चुके हैं। इस मुकाबले के विजेता है निश्चित रूप से सॉन्ग ज्यूमिंग। शेफ सॉन्ग ज्यूमिंग। अंतिम चैंपियन शायद यही है, लॉन्ग फैंग
चैंगशियांग। इसकी सुगंध तो बेहद मदहोश करती है और इसमें है नाग और फीनिक्स के साथ उड़ने का अद्भुत दृश्य। काश मैं भी एक और चख पाता। जियांग साहब, मैडम, मेरी ये लॉन्गफेंग चेंगशियांग न केवल ठीक कर सकती हैं बेगम की भोजन की असामान्यता को, बल्कि लीवर और आंखों की भी सुरक्षा करती है और आयु बढ़ाती है। अगर नियमित सेवन किया जाए तो यह त्वचा को निखारती है और जवानी बनाए रखती है। इतनी कमाल की। ये तो बहुत बढ़िया है। ये तो पूरी तरह से बनी हुची शुए के लिए एक बेहतरीन उपहार। बेगम ने आखिर कितना खाया? इस लॉन्गफेंग चैंगशियांग को, ये तो दुनिया का अनमोल खजाना है। मैडम ने खाया, 2 को और खाए। बेगम ने आखिर कितना खाया? इस लॉन्गफेंग चैंगशियांग को, ये तो दुनिया का अनमोल खजाना है। मैडम ने खाया, 2 को और खाए। ठीक है, खूबसूरत दीदी ने ज्यादा नहीं खाए। ये लॉन्गफेंग चैंगशियांग खूबसूरत दीदी के लिए ठीक नहीं है। तुम ये जंगली बच्चे क्या बकवास कर रही है? चाहो तुम बताओ ना क्यों नहीं खा सकती? ये लॉन्गफेंग चैंगशियांग दूसरों के लिए शायद यह एक स्वादिष्ट पकवान है, पर खूबसूरत दीदी के लिए ये बहुत ज्यादा पोषक है। अगर खूबसूरत दीद खा जाएंगी तो हालांकि इस लक्षण अस्थायी कम हो जाएंगे, पर समय के साथ उससे जान का खतरा हो सकता है। जब से मैं मशहूर हुई है, मालूम नहीं कितनों ना मेरे इस व्यंजन को खाया है। सब कहते हैं ये दुनिया का स्वादिष्ट पकवान, बेहतरीन पकवान, लेकिन तुम कह रही हो ये लोगों को बीमार कर देगा। तुम्हारा इरादा क्या है? छोटी बच्चा, तुम आखिर छोटी ही हैं, समझदार नहीं है। काफी बातें तुम नहीं समझते। सॉन्ग जूमिंग की ये लॉन्गफेंग चैंगशियांग अब ये साधारण नहीं रहे। विश्वास कर ची शुए की भूख न लगने की बीमारी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। चू नानशुआन की तारीफ मिलन। सॉन्ग जूमिंग बहुत भाग्यशाली है। ये लॉन्गफेंग चैंगशियांग पिछले 3 सालों में इसे कहा जाता रहा है सबसे शानदार व्यंजनों में से एक। खाना पकाने की दुनिया बेमिसाल करती है। बिल्कुल ही ची शुए के इलाज में बड़ा फायदा देगा। उन पर शक ही नहीं। सॉन्ग जूमिंग लगातार चुशेन दासाई के 3 बार का चैंपियन। वो जरूर ठीक कर पाएंगे ची शुए की भूख न लगने की बीमार। क्या वे उन तुच्छ लोगों के बराबर हैं? तुलना हो सकती है। इस छोटी सी लड़की के हमारे सॉन्ग ज्यूमिंग और चू नानशुआन के साथ साथ में मुकाबला करा। ये तो हमारे लिए सॉन्ग ज्यूमिंग और चू नानशुआन की बेइज्जत। बताया था ना, सॉन्ग ज्यूमिंग का लॉन्गफेंग चैंगशियांग ठीक कर सकता है ची शुए की भूख न लगने की बीमार। जियांग जिंगचुआन, तुम अब भी विश्वास नहीं कर रहे? अब तो मान ही लोगे। यह व्यंजन ची शुए सच में ज्यादा नहीं खा सकता, बहुत ज्यादा खा लेंगे, वरन उसका पेट सहन नहीं कर पाए। जियांग जिंगचुआन, तुम अब भी नहीं मान रहे हो? अब तो मेरी बात मान ही लोगे, है ना? ये डिश सुंदर दीदी सच में बहुत ज्यादा नहीं खा सकते, वरन उसका पेट सहन नहीं कर पाएगा। क्या हो, शरारत मत करो। जियांग जिंगचुआन, ये छोटी नन्ही, बस एक छोटी झूठी लड़की, बकवास। तुम जल्दी उसे बाहर निकाल दे। बाहर निकाल दे। मैंने झूठ नहीं बोल। ची शुए की तबीयत किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगा। मेरी ये लॉन्गफेंग चैंगशियांग पर इस यिनमियन चूशेन की मार्गदर्शन प्राप्त है। यहाँ तक कि यिनमियन चूशेन ने चक्कर कहा भी था। अच्छा है। क्या? लॉन्गफेंग चैंगशियांग किस्मत से यिनमियन चूसेन ने इसे चखा है। अरे सॉन्ग जूमिंग, तुमने आखिर किस तरह किस्मत पकड़ी है क्या तुम्हारी? मुझे पता है, कोई अचरज नहीं कि इतने कम उम्र में तुम्हारी पाक कला इतनी ऊंची पहुंच गई है। इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचने का मतलब है असल में इसके पीछे यिनमियन चूसेन का मार्गदर्शन है। मगर तुम्हारा ये लॉन्गफेंग चैंगशियांग बिल्कुल ओरिजिनल नहीं लग। तेरे इस नन्हे मुंह की जुबान सच में बहुत तीखी है। इतनी हिम्मत कि मेरी खुद बनाई हुई लॉन्गफेंग चैंगशियांग को नकली बोल सकते। डैडी कहते हैं शाहुओं की जुबान तो हमेशा सही साबित होती है। नन्ही लड़की, तुम्हारी शक्ल से लगता है तुम काफी चुलबुली हो। क्या तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया गुरुओं और बड़ों का आदर कैसे करना है? बच्ची, मुझे लगता है कुकिंग में तुम्हें सच में कुछ हुनर मिले हैं। अगर तुम मेरे पास आकर 10 साल सीख लो तो मुमकिन है तुम इस कला में वाकई नाम कमा सको। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे सीखने की, जैसे कि मेरी कुकिंग आपसे काफी बेहतर है, मुझे फिर क्यों आपके पास सीखने आना चाहिए? घमंडी तो बहुत देखे हैं, पर कभी नहीं देखा इतने घमंडी छोटे शख्स के। तुम सुधरने वाली ही नहीं है। सॉन्ग ज्यूमिंग को काफी अरसे से जाना जाता है, कभी किसी को शिष्य नहीं लिया। आज मुझे तुम्हें शिष्य लेने का सौभाग्य मिल। ये तुम्हारी 8 जन्मों की किस्मत है। ये तुम्हारी किस्मत की बड़ी कृपा है। तुम आभार नहीं जानत और इतने घमंडी भी है। सच में तुम्हें आसमान जमीन का पता नहीं। जियांग शाओ, तुम सच में और विचार नहीं करोगी? ये एक दुर्लभ मौका है। जियांग शाओ मत कर। जियांग शाओ का पहले से ही गुरु है। ठीक है,
मैं अभी औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं, मेरी पत्नी ची शुए की अनाहार की समस्या। जियांग शाओहो, तुम सच में और विचार नहीं करोगी? ये एक दुर्लभ मौका है। जियांग शाओहो मत कर, जियांग शाओहो का पहले से ही गुरु है। ठीक है, मैं अभी औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं, मेरी पत्नी ची शुए की अनाहार की समस्या। इसे सॉन्ग ज्यूमिंग से इलाज कराया जाएगा। बधाई है सॉन्ग ज्यूमिंग। सोंगजूमिंग की लोंगफेंग चेंगशांग वाकई अद्वितीय व्यंजन है, हम सबके लिए उदाहरण है। वाकई युवा पीढ़ी काबिल है। किसी को बुलाओ, जल्दी इस छोटी धोखेबाज के इसे बाहर निकाल दे। नहीं, जियांग जिंगचुआन, ची शुए ने हालांकि 2 कौर तो खाए हैं, लॉन्ग फैंग, चैंगशियांग, इसको भी मार लिया गया, बेहद लाजवाब। लेकिन पर आखिरकार फिर उल्टी हो गई। क्या? मुमकिन नहीं, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये क्या हो रहा है? मेरी लॉन्गफेंग चेंगशियांग, ऐसा होना मुमकिन नहीं। किसी भी तरह की समस्या। ची शुए फिर उल्टी कर गई। रुक, चूंकि हमारी ये डिश साहिबा ने भी नहीं खाई तो वो छोटी बच्ची क्या? बताने की क्या जरूरत है? वो जंगली लड़क, उसने जो कुछ बनाया है वो जरूर स्वादिष्ट नहीं होगा। ची शुए दीद 2 तो चखना तक नहीं चाहेंगे। हाँ, ऐसा जंक फूड इसे तुरंत फेंक देना चाहिए ताकि दिखने में बुरा ना लगा। ये टांगली जांचुए पर शाओ का इरादा है। भले ही चीशुए ना खाए, फिर भी इसे बेकार नहीं फेंक सकता। ऐसी चीज सुअर भी नहीं खाएगी। चीशुए दीदी कैसे खाएंगी? सुअर भी नहीं खाएगी तो मैं खा लूं। आंट, बहुत बुरा लगेगा क्या? बुरा? उससे भी ज्यादा बुरा है। लगता है अरे ओह, खाना मुश्किल से निकल पाएंगे। वही बात, कितनी स्वादिष्ट है। मैंने कभी नहीं खाई इतनी स्वादिष्ट नाशपाती, कभी नहीं खाई। इतनी स्वादिष्ट होने की बात ही नहीं। तुम्हारा अभिनय ही बहुत नकली है। सच में ये जमीन का नूर है, एकदम बेहतरीन कहा जा सकता है। अगर इतनी ही स्वादिष्ट है तो क्या मुझे भी एक चखने दे? ठीक है। तुम सच में मुझे मूर्ख समझते हो क्या? एक छोटी सी लड़की से जिसने बनाया है वो चीज कुत्ता भी नहीं खाएगा, मैं कैसे खा सकता हूँ? मम्मी, वाह माँ, मैंने ठीक सुना ना? ये कुत्ता सच में बोल रहा है? बोल रहा है। और उसने कहे मम्मी, और उसने कहे मम। तुम लोग, ये तो बहुत मजेदार है। ये कुत्ता कैसे बात कर सकता है? अगर भरोसा नहीं तो सुन, तुम सुन। माँ, वाह, वो तुम्हें माँ कह रहा है। ये तो कमाल। माँ, ये टांगली जांचुए वाकई इतना स्वादिष्ट है। बहुत ही स्वादिष्ट है। खाने में पूरे शरीर को ताजगी मिलती है। क्यों ना चीशुए को भी दे दे। जियांग जिंगचुआन भैया, तुम मत मान आंटी। साफ तौर पर इस छोटी सी बच्ची को तरजीह दे रही है। उनकी बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? लेकिन पर कुत्ता भी तो कह रहा है बहुत स्वादिष्ट। ये तो बड़ा मजाक है। एक कुत्ता क्या जाने स्वाद का। पर कुत्ता भी तो कह रहा है बहुत स्वादिष्ट। ये तो बड़ा मजाक है। एक कुत्ता क्या जाने स्वाद का। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कुत्ते से भी कम है। तुम्हारा क्या मतलब है? इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे कुत्ता कहा? मुझे मत काटो, दूर हटो, दूर। चूंकि सिर्फ सॉन्ग ज्यूमिंग है बना हुआ खान, मेरी श्रीमती ने सबसे ज्यादा खाया, तो मैं घोषणा करता हूं, इस चुशेन दसाई का विजय यही सॉन्ग ज्यूमिंग है। अतः सॉन्ग ज्यूमिंग से अनुरोध है, कृपया यहां रुके रहें। मेरी श्रीमती का एनोरेक्सिया का इलाज कर। बाकी लोगों के बारे में
वे अब जा सकते हैं। ठहरिए, क्या हुआ? वो शामू ने जो टांग ली जानशुए बनाई थी, श्रीमती ने तो खा ली है पूरी कटोर। वो तो बस एक कटोरी ही थी, बर्फी चीनी नाशपात। छोटी श्रीमती, कैसे संभव है? क्या उसने पूरी कटोरी खा ली? क्या तुम गलत हो? मुझे यकीन नहीं। मैंने गलती नहीं की, श्रीमती ने सचमुच खा लिया है पूरी कटोर। क्या? इस स्वाद से बिल्कुल वैसा ही जैसे नियानन बचपन में मुझ बना कर देती थी, पूरी तरह एक जैसा। शाओ फूरेन, वो सच में खा गई। बहुत अच्छा हुआ। छोटी बिटिया, तुम अब से हमारे जियांग परिवार की मेहरबान है। आगे लॉन्गचेंग में अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, हम जियांग परिवार पूरी ताकत से मदद करेंगे। चाच, पूरी ताकत से मदद? वो क्या होती है? खाया जा सकता है क्या? ये तो हो ही नहीं सकता। तुम बकवास कर रहे हैं। शाओ, नाई नाई ने तो हमारी डिशे तक नहीं चख। वो कैसे एक चीज खा सकती है? वो छोटी धोखेबाज लड़की है, कटे हुए फल। ये तो बिल्कुल ही हास्यास्पद है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जरूर जीतना चाहता हूँ, पर वो स्पष्ट तौर पर एक साधारण सी बर्फीला नाशपाती का डिश है। क्या हमारे बनाए हुए खाने से कमतर हो सकता है कि बस एक साधारण से बर्फीली नाशपाती से बेहतर हो? चीशुए ने सच में खा लिया। यह असंभव है। जरूर तुम जैसे धोखेबाज ने ही उस नटखट बच्ची के साथ मिलकर, सबने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया है। बोलो, सही कहा ना? आयुषिन, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम नहीं चाहती कि हमारे घर के शाओशुए ठीक है। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम नहीं चाहती कि हमारे घर के शाओशुए ठीक हैं। ऐसा नहीं है आंटी, मैं तो बस डर रही थी कि आप कहीं वे बहका ना दें। सुश्री, हाँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर खुद पूछ सकती है। हमारी मैडम से पूछ लीजिए। हमारी मैडम ना वाकई पूरा एक कटोरा खा लिया था, बल्कि वो तो दूसरा कटोरा भी मांग रही थी। शाहो, तुम बना सकती हो क्या? बिल्कुल बना सकती हूँ। ये खुशबूता। सॉन्ग चूशन, आपको क्या हो गया है? कितना स्वादिष्ट है, वाकई बहुत ही लाजवाब है। तियानवाई फेक्सियन हो या लॉन्गफेन चेंगशियांग, कोई भी इस टांगली जानशुए का मुकाबला नहीं कर सकता। अरे यार, मुंह ही नहीं रोक पा रहा। मुझे भी चखना है। मुझे दे दे। खुशबू बहुत ही खुशबूदार है, बेतहाशा खुशबू। कितनी खुशबू, बहुत ही सुगंधित है। खुशबू से पागल कर दे। इन दिनों आखिर क्या चल रहा है? मैं यकीन नहीं कर रहा है, तुम भी एक सूंघकर। मैं सूंघ रही हैं। कितना ताजा है, इतना ताजा कि ऐसा लग रहा है छोटी सी ताजगी वाल। सच में बहुत ताजा है। चू नानशुआन, मैं एक और सूंघ लूंगा। नहीं, थोड़ी देर में अगर देर हुई तो स्वाद चला जाएगा। मुझे दे दे। मुझे दे दे। क्या इतना जरूरी है? ये सब क्या हो रहा है? कोई बताएगा क्या? आओ कोई समझाओ। ये टांगली जानशुए कितना अजूबा है क्या? तीनों चूशेन ही बेकाबू हो गए। ये बेकाबू होना नहीं है, ये तो साफ पागलपन है। सॉन्ग ज्यूमिंग वहां शरबत पी रहे हैं, और वो भी सही माने जाए झैंग शैलोंग और चू नानशुआन। अब तो खुशबू आ ही गई है। जियांग जिंगचुआन, जल्दी किसी को बोलो उन्हें रोकने के लिए। ठीक है, अगर तुम लोग इतने खाना चाहते हैं तो मैं तुम्हारे लिए बना देती हैं। इस बार हर किसी को मिलेगा। सच में? वाकई हर किसी को मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ तक कि कुत्ते को भी मिलेगा। ये सच में लाजवाब है, दुनिया का लजीज स्वाद। सोचना भी नहीं था कि मैं अपनी सारी जिंदगी खाना बनाने में बिताई। आखिरकार हार जान एक अनजान छोटे बच्चे के हाथ। ये ऐसा स्वाद
ये आखिर कैसे बनता है? मुझे भी। मुझे भी चाहिए। मुझे चाहिए। मुझे भी। रुको रुक, सबको मिलेगा। मुझे भी। जियांग शाओ कमाल है। वाकई स्वादिष्ट है। मैं तो नहीं खाऊंगा। ना खाना ही ठीक है। जाओ और चीशुए को एक और कटोरी दे दे। मैं घोषणा करता हूँ, इस बार के चूशेन दसाई को चैंपियन है। रुक, मान लो वो स्वादिष्ट है, तो इससे क्या होगा? ठीक है, उसे जीत मान लो। मैं सहमत नहीं है। तुम्हें फिर क्या हुआ? हमारे इस चूशेन दसाई का मुख्य मकसद असल में ये ठीक करने के लिए है चीशुए की एनोरेक्सिया को ठीक करने के लिए। उसकी बनाई हुई बर्फीली चीनी नाशपात भले ही कितनी भी अच्छी है, चीशुए दीद वो तो सदा के लिए नहीं, सिर्फ फल ही खाएगी क्या? किसने कहा मैं सिर्फ बना सकती हूँ टांगली जियांशुए? तो ये छोटी लड़का टांगली जानशुए के अलावा और क्या बना सकती हो? जियांग अंकल, मैं तियानवाई फेक्सियन से भी और लॉन्गफेंग चेंगशियांग से भी और भी ज्यादा जबरदस्त स्वाद बना सकती है। बकवास। मैंने शेफों की दुनिया में दशकों से, मुझे यकीन है कि जो मैंने बनाया तियान वाई फिक्शन से बेहतर कोई नहीं बना सकता। तुम छोटी शरारती लड़क बना पाओगी मेरे बनाए से भी ज्यादा स्वादिष्ट? छोटी गुड़िया, तुम्हें वाकई पता नहीं है, आसमान ऊंचा और धरती गहर। सोंग जूमिंग की ये लॉन्गफेंग चेंगशियांग पहले ही काबिले तारीफ बन चुकी है। तुम अभी भी उससे आगे निकलने की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें जुबान फिसलने का डर नहीं? क्योंकि वह बना ही नहीं सकता। सबसे असली लॉन्गफेंग चेंगशियांग और तियानवाई फेक्सियान को भी सिर्फ मैं ही बना सकता है। सबसे असल तियानवाई फेक्शन और लॉन्गफेंग चेंगशियांग। छोटी लड़क, ये लॉन्गफेंग चेंगशियांग मैंने इसे मन लगाकर बनाया है। इसके लिए 3 साल लगा, तभी ये तैयार हुई थी। इस बार के चूशेन दसाई में ये जनता के सामने पहली बार बन रहा है और तुमने कहा कि जो मैंने बनाया है असली नहीं है। इसके लिए 3 साल लग, तभी ये तैयार हुई थी। इस बार के चूशेन दसाई में ये जनता के सामने पहली बार बन रहा है और तुमने कहा कि जो मैंने बनाया है असली नहीं है। छोटी बच्च, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, है ना? ये डिश तो सोंग जूमिंग की है, औपचारिक रूप से विकसित की गई है, और तुम कहती हो कि तुम इससे बेहतर कर दोगी। और असली ही है, बड़ाई भी, और बिना कोई तैयारी। सच में हंस हंस कर दांत गिरने का डर नहीं। दांत तुम। मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा रही। मैं सच में मैं बना सकती हूँ असली तियानवाई फेक्सियन और लॉन्गफेंग चेंगशियांग भी। ये बस तुमसे हो पाएगा। अगर तुम बना पाओगे जो मैंने बनाया, उससे भी तियानवा फिक्शन और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाए, तो मैं घुटने टेक कर तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा। चू नानशुआन ने सही कहे। अगर तुम सच में बना पाओ सोंग जूमिंग से भी ज्यादा स्वादिष्ट लॉन्गफेंग चेंगशियांग, तो मैं अब बस तुम्हारा ही जियांग नाम अपना लूंगा। मैं अब झैंग नहीं रहूंगा। ये तो तुम लोगों ने कहा था उस वक्त। अगर किसी ने मन बदल लिया, जिसका मात उस पर बड़ा सा फोड़ा उगाएगा। मेरा माथा क्या हो गया? यहाँ कैसे फोड़ा उगाया? छोटी बच्ची, अगर तुम बना नहीं पाओगी तो मैं शेफ संघ को इकट्ठा कर कि तुम्हें हमेशा के लिए बैन करवा दूंगा। तुम बस देखो, मैं पक्का बना लूंगी। ये छोटी चीटर है, कितनी घमंडी। क्या तुम्हें डर नहीं कि अपनी शेक फट जाएगी? ऊपर वाला तुम्हें ही कुचल देगा। शाहू की बातें सच है। शाहू झूठ नहीं बोल रहा। जियांग जिंगचुआन, मुझे भरोसा है शाहू कर सकती है। छोटी बच्चे, अगर तुम बना सकती है और ज्यादा स्वादिष्ट लॉन्गफेंग चेंगशियांग और तियान वाई फिक्शन, मैं तुम्हें अपन दत्तक बेटी मान लूंगा और मैं तुम्हें 100 अरब इनाम दूंगा। जियांग अंकल, तुम निश्चिंत रह। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जियांग जिंगचुआन, तुम वाकई मान रहे हो? वो छोटी लड़क। कहने की जरूरत नहीं, छोटी बच करके दिखाओ। धन्यवाद जियांग अंकल। मुझे 3 मिनट दे। 3 मिनट के बाद मैं सबके सामने दिखा दूंगी असल में लॉन्गफेंग चेंगशियांग और तियानवाई फिक्सियन। 3 मिनट तो छोड़, मान लो तुम्हें 300 मिनट भी दा, तब भी तुम बना नहीं पाओगे। तब तुम जैसी छोटी बच्चे कई मशहूर शख्सियतों के सामने तुम शर्मिंदा हो जाओगे। झूठी बच्ची, तुम सोचती हो कि बस कपड़े बदल कर ड्रैगन वाले कपड़े पहन लो तो बन जाएगा तियानवाई फिक्शन और लॉन्गफेंग चेंगशियांग। मैं तो बिल्कुल बना दूंगी। मुझे सामग्री दे दे, मैं अभी ही बनाकर दिखाऊंगा। छोटी बच,
अब अगर तुम कबूल कर लो कि तुम झूठ बोल रही थी, शायद हम तुम्हार कम उम्र को देखते हुए तुम्हें छोड़ देंगे। अगर तुम फिर भी ऐसी हैं, अपनी गलती नहीं मानता। दाद, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बनाया, किस बात की जल्दी है? क्या तुम डरते हो कि मैं सच में बना दूंगा और तुम्हारी शान गिर जाएगी? तुम चू नानशुआन, ये शाहू धोखेबाज है, खुद मरना चाहती है। तो फिर हमारी कोई गलती नहीं। आज यहाँ सभी बड़े नाम मौजूद है, चलो अच्छा तमाशा देखते हैं। छोटी शाहू, ओ मेरी त्यानवाई फिक्शन, इससे बनाना इतना आसान नहीं है। तब अगर तुम वाकई बना नहीं पाओगे तो फिर तैयार रहे, पूरा हॉल तुम्हारा मजाक बनेगा। मैं कभी मजाक नहीं बनूंगी, तुम देखन। हे यिन युवेदाओं है, मैं मजाक नहीं बनूंगी, तुम देखन। ये यिन युवेदाओं है। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं यिनमियन चूशेन की वारिस। ठीक है, मेरी ये त्यानवाई फिक्शन तैयार है। वाकई में कोई देवता जैसा है, ये तो भगवान है, ये दैवी कौशल है। ये दिखने में जो नानशुआन के त्यानवाई फेक्सियंस काफी ऊपर है। असंभव। त्यानवाई फिक्शन असल में ऐसे नहीं बनते, ये तो नकली ही होगा, नकल। नहीं, ये असली है, त्यानवाई फिक्शन। बहुत अलग सी खुशबू है। ये खुशब ही है। वो तो एक गांव की छोटी सी लड़की है, क्या बना पाएगी कोई दुनिया हिला देने वाला पकवान? अगर तुम लोग नहीं मानते हैं, एक बार चख लो, पता चल जाएगा। मुझे जियांग शाहू पर भरोसा है, उसने जो त्यानवाई फिक्शन बनाया है देखते ही स्वादिष्ट लग रहा है। आंटी मत खाइए, उस छोटी लड़की का बनाया खान खाने लायक नहीं है। मुझे परवाह नहीं, मैं पहले चख के देखती हूँ। आंटी मत खाइए, उस छोटी लड़की का बनाया खान खाने लायक नहीं है। मुझे परवाह नहीं, मैं पहले चख के देखती हूँ। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। वाकई बढ़िया है। तुम लोग तो सब बहुत दिखावा कर रहे हैं, मैं देखती हूँ ये कितना बुरा है। मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा, ये यकीनन तुम्हारा नाटक है। मैं जरूर चक्कर देखूंगा, ये आखिर कितना बुरा था। ऐसा कैसे हो गया? इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? तुम भी यहाँ कैसे आ गए? ये लोग नाटक कर रहे हैं। वाकई में बहुत स्वादिष्ट है, विश्वास नहीं होता तो तुम भी चख। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे दे भी दो, मैं तब भी नहीं खाऊंगा। वो जंगली छोटी लड़की ने बनाई हुई डिश है। दादा, मैंने कर दिखाया। क्या तुम्हें याद है पहले की वो शर्त? माँ, मैं तो समझ ही नहीं पा रही है, तुम जैसी छोटी नटखट लड़की इतना स्वादिष्ट कैसे बना सकती हो? त्यानवाई फिक्शन, ये तो मेरे बनाए से भी बेहतर है। क्या तुम जानना चाहती हो? जानना चाहो तो घुटने टेक दो, मुझे अपना गुरु मान लो। जियांग शाहू, चू नानशुआन बहुत ही सम्मानित है वरिष्ठ चूशेन, तुम बहुत हद पार कर रही है। पापा कहते हैं एक सज्जन का वचन अटल होता है, ये तो उसने खुद कहा था, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बोला हुआ वचन मान्य ना रहे। एक सज्जन का वचन अटल होता है, इसे उसने खुद कहा था। अच्छा, तब बातों से मुकरोगे क्या? मैंने तो कहीं वादा टाला नहीं। बस क्या? तुम खुद तो नहीं बोले थे तुम असली बना सको लॉन्गफैंग चेंगशियांग। अगर तुम बना सको लॉन्गफैंग चेंगशियांग, तो सॉन्ग चूशेन जो बनाता है उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट। तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा। छोटी लड़क, मेरी लॉन्गफैंग चेंगशियांग इतनी आसान चीज नहीं है। ये मत समझो कि तुमने त्यानवाई फिक्शन बना लिया तो तुम चुनौती दे सकती है मेरी लॉन्गफैंग चेंगशियांग के। ये छोटी गुड़िया झूठी निकल,
तियानवाई फेक्सियन बना पान खुद में है एक कमाल की बात है। वो कैसे बना सकती हैं सोंग चूसेन की खास कलाएं लॉन्गफेंग चेंगशियांग। मान भी लो कि उसने बना लिया, पर स्वाद में फर्क निश्चित तौर पर बहुत बड़ा होगा। सच में तुम लोगों के साथ मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज मैं तुम लोगों को बनाकर दिखाऊंगा एक असली लॉन्गफेंग चेंगशियांग। इस छोटी लड़की के लिए सामग्री लगा दे। जियांग जिंगचुआन भाई सॉन्ग ज्यूमिंग को भी दे दिया बनाया हुआ लॉन्गफेंग चेंगशियांग चीशुए। अभी बस 2 बाइट ले। तुम ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ये छोटी से सॉन्ग जूमिंग से भी ज्यादा का। बस एक भी उम्मीद हो तो मैं छोड़ने वाला नहीं है। ये चाकू का हुनर। उसने तो मूली से भी एक ड्रैगन उकेर दिया। कमाल है, वाकई कमाल है। उसका तापमान पर नियंत्रण वो तो बेहद निपुण है। चाहो वाकई बहुत बढ़िया है। छोटी सा, तुम में वाकई कुछ प्रतिभा है, पर यह बस नकल ही है। तुमने सिर्फ सतही चीजें सीखी है, तुमने असल बात समझी ही नहीं। लॉन्गफेंग चेंगशियांग का सार। मैंने तेरी नकल नहीं कर, ये असली है, असल लॉन्गफेंग चेंगशियांग। देखने में वाकई वैसा ही लग रहा है, शायद बस दिखावा भर है। हाँ, शायद सिर्फ बाहर से अच्छा लग, अंदर कुछ नहीं। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तो आज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। असल में यही है असली लॉन्गफेंग चेंगशियांग। सच में कमाल है। ये खुशब जेंग शालोंग ने जो अभी बनाया था उस 100 गुना भी ज्यादा प्यारी है। वाकई बहुत सुगंधित है और ये किसी और जैसी नहीं है। मुझे यकीन है शाहू ने जो बनाया वो असल लॉन्गफेंग चेंगशियांग है। मुझे भी लग रहा है कि ये सच में वही है। मुझे यकीन है शाहू ने जो बनाया वो असल लॉन्गफेंग चेंगशियांग है। मुझे भी लग रहा है कि ये सचमुच है। मैं सोचता था तुम अगर ये तियानवाई फिक्शन बना सकते हैं तो तुम टैलेंट हो हैं, पर सोच, तुमने तो ये भी कर दिखाए। ये लॉन्गफेंग चेंगशियांग ऐसे शाही व्यंजन के तुमने बना ही दिया। सच में उत्साहियों में भी तुम सबसे बड़े हैं। तुम लोग इस छोटी लड़की के बनाई हुई डिश को खजाना समझ रहे हैं। वो कभी असली लॉन्गफेंग चेंगशियांग नहीं बना सकता। ये जरूर नकलबाजी है। ये नकली ही होगा। छोटी लड़क, मुझे लगता है तुम में तो हुनर है। क्या तुम चाहोगी मुझे अपना गुरु मानने के लिए? नहीं नहीं नहीं, तुम अभी हकदार नहीं है। तुम ये छोटी शरारती लड़की, वो लगातार 3 बार चूशेन दसाई का चैंपियन रहा है। वो तुम्हें अपना शिष्य बनाए, ये तुम्हारी 8 जन्मों की खुशकिस्मती होगा। इतनी बड़ी किस्मत, जल्दी से झुककर शुक्रिया अदा करो। मैं कहता हूँ वो लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम सच में मौका ठुकरा रही हो, अब सजा भुगतनी पड़ेगा। चुप रहो। मैं तो उससे मजाक कर रहा था। अगर वो नहीं चाहती तो ठीक है, मान लो वो मौजूद भी है। खाना बनाने का हुनर है, पर उसने अभी तक मास्टर की ट्रेनिंग और तालीम नहीं ली है। उसके बनाए लॉन्गफेंग चेंगशियांग जरूरी नहीं कि स्वाद अच्छा है। ठीक है ना, तुम चक्कर ही जान लोग। जल्दी, मुझे भी खाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इस बार जरूर मुझे ही सबसे पहले चखने आऊंगा। कोई से छीनने की कोशिश मत करना, मैं सबसे पहले चखूंगा। हाँ, कैसा है? स्वाद कैसा है? बिल्कुल खास तो नहीं होगा। उसका जुगाड़ कैसा होता है उससे तो कहीं आगे नहीं। सुनने में भी अजीब लग रहा है, देखने में भी पहले कभी नहीं देख। शाहू, तुमने जो बनाया है वो सही लॉन्गफेंग चेंगशियांग नहीं है। स्वाद साफ कम पड़ता होगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही लजीज है। ये सच में तो आदमी की खाने की चीज नहीं है। ये तो सिर्फ देवी देवता ही चख सकते हैं। सबसे ऊंचा स्वाद है। मुझे चखने दे। वाकई में बढ़िया है। मुझे खाना है, जल्दी जल्द। कमाल का स्वाद है। इतना स्वादिष्ट लगता है जैसे सब उड़ ही जाएगा। ये बिल्कुल है इंसानी स्वाद नहीं है। मैंने इतने साल शेफ रहते हुए भी कभी ऐसा नहीं चख। इतना अद्भुत खाना। गुरु, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए।
मैंने इतने साल शेफ रहते हुए भी कभी ऐसा नहीं चख इतना अद्भुत खा। गुर, मेरी दया करो, मुझे अपना शिष्य बना ले। क्या आप तो एक पीढ़ी के चूशैन हैं। वो एक जंगली लड़की के घुटने टेक दिया है। उसने जो बनाया वो सच बिल्कुल लजीज थी। वो खान पान दुनिया के सबसे बड़ी हस्ती है। चू नानशुआन, पहले आप उठ जाइए। आप एक पीढ़ी के चूशैन हैं और किसी जंगली लड़की के सामने घुटने टेकना ये वाकई आपकी शान के खिलाफ है। नहीं, वो मेरी इस झुकने के लायक है। मैंने हिम्मतहीन लोग देखे हैं, पर इतना हिम्मत हार नहीं देख कि आप जैसे हिम्मतहीन हैं। अगर तुमने उसका बनाया हुआ चक लॉन्गफैंग चैंगशियांग तो तुम ऐसा नहीं कहता। इतना रहस्यमयी बनाकर मत बताओ। ठीक है, मैं खास तौर पर एक बार चख ही लूंगा। देखते हैं कितना बुरा है। मत चख, सिर्फ वक्त की बर्बादी है। सॉन्ग जूमिंग, यहाँ तक कि आप चुनानशुआन, आप जल्दी उठ जाइए। इतने लोगों के सामने आप एक छोटी लड़की के सामने घुटने टेक रहे हैं। ये आपकी प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। ये ठीक तो नहीं है। जब तक वो मुझे अपना शिष्य नहीं बनाती, नहीं तो मैं उठूंगा ही नहीं। ठीक है, मैं मान जाता हूँ। शुक्रिया गुरुज। कितनी हिम्मत है तुम्हारी। तुम तो एक नादान सी बच्ची हो कि चूशैन को अपना शिष्य बनाने की हिम्मत कर सकती हो। पर उसने तो खुद घुटने टेके थे मुझे अपना गुरु बनाने के लिए। बस घुटने टेक देने से क्या तुम इस काबिल हो गई? अपनी औकात तो देख लो। तुम चुप रहो, ये मेरी खुद की मर्जी है और उसमें पूरी काबिलियत। तुम पक्का मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हो? अच्छे से सोच लिया है? मैं तो तुम्हें मजबूर नहीं कर रही है। मैंने अच्छे से सोच लिया है। मैं चू नानशुआन स्वेच्छा से तुम्हें अपना गुरु बनाता है। शाओ हुओ, नहीं गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छे से सोच लिया है। मैं चू नानशुआन स्वेच्छा से तुम्हें अपना गुरु बनाता है। शाओ हुओ, नहीं गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या? ये 4 प्रमुख चूसेन के प्रतिनिधि झेंग शालोंग एक जंगली लड़की को अपना गुरु मानने वाले हैं। किसने सोचा था वरिष्ठ चू नानशुआन और चारों प्रमुख चूशेन प्रतिनिधि झेंग शालोंग सचमुच एक नामहीन जंगली लड़की को गुरु बना रहे हैं। ये वाकई बहुत बड़ी खबर है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया छोटी लड़क। मैं घोषणा करता हूँ, तुम इस बार के चूशैन दसाई की विजेता हो। मैं तुम्हें अतिरिक्त रूप से दूंगा 100 अरब अगर तुम ठीक कर सका मेरी पत्नी ची शुए की भूख न लगने की बीमार। मैं कंपनी के शेयर भी तुम्हें दे दूंगा। रुको जी। ठीक है, बहुत बढ़िया छोटी लड़क। मैं घोषणा करता हूँ, तुम इस बार की चूशैन दसाई की विजेता हो। मैं तुम्हें अतिरिक्त रूप से दूंगा 100 अरब अगर तुम ठीक कर सक मेरी पत्नी ची शुए की भूख न लगने की बीमार। मैं कंपनी के शेयर भी तुम्हें दे दूंगा। रुको जेफू। जेफ, तुम्हारा ये निर्णय क्या थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? ये बेहया छोटी लड़क सिर्फ फ्राइड राइस बेचने वाली है। तुम कैस मेरी बहन की जिंदगी इस छोटी लड़की के हवाले कर सकते हो? हाँ, जियांग जिंगचुआन शाओचेंग सही कह रहा है। वो तो बस नकल कर रही है, बस नकल है। ये साबित नहीं करता कि वो ची शुए के एनोरेक्सिया ठीक कर सकती है। छोटी, तुमने जो लॉन्गफेंग चेंगशियांग बनाए, वाकई में इसमें मेरे 80-90% काबिलियत है। सॉन्ग जूमिंग, हार गया तो हार गया, खुले मन से स्वीकार कर ले। ये कोई शर्म की बात नहीं है। गुर, तुम अब मुझे बता सकते हो ना, क्योंकि एक ही तियानवाई फिक्सियन और लॉन्गफैंग चैंगशियांग तुमने जो बनाया वो हमसे भी बनाकर ज्यादा स्वादिष्ट। जानना चाहते हो? सोच रही क्यों? क्योंकि मेरी सूंघने और चखने की क्षमत आम लोगों से 100 गुना ज्यादा तीखी है। इसलिए तुम लोग ये दोनों डिश परफेक्ट स्वाद तक नहीं पहुंचा सकते, पर मैं पहुंचा सकती हूँ। क्या मतलब? तुम ही वो कहावत वाले हो क्या? तियानशियांग बाय तियानशिन वे। तियानशियांग बाय क्या होता है? तियानशिन वे क्या है? तियानशियांग बाय वो है सूंघने की शक्ति, मुख्यतः जन्म से बेहद तीव्र। ये सूंघकर पहचान सकती है बिल्कुल सूक्ष्म फर्क वाली खुशबू भी, और यह चक्कर निर्धारित कर सकती है सबसे परिपूर्ण स्वाद क्या है। अगर इस तरह का तियानशियांग बाय तियानशिन वे ना हो तो नामुमकिन है कि ये लॉन्गफैंग चैंगशियांग और तियानवाई फिक्सियन की सबसे ऊंची अवस्था बनाई जा सके। क्या इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं? हाँ,
उसी वक्त पाक दुनिया में एक ऐसी शख्सियत आई थी, वो थी अफवाहों में यिनमियन चूशेन। वही यिनमियन चूशेन है। वही यिनमियन चूशेन है। यिनमियन चूशेन, यही तो उस वक्त की अकेले औरत शेफ थी जिसने मुझे हराया था, और ठीक उसी मुकाबले की वजह से मैंने शेफ की दुनिया से संन्यास ले लिया। ऐसा भी कुछ मुमकिन था? याद है जब वो दिन था, उसने भले ही इस लॉन्ग फैंग चेंगशियांग नाम की डिश को पूरा नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी उसने पीछे छोड़ दिया था ये यिन युवे दाओ और उसकी कढ़ाई की कल, जो मेरी याद में अभी तक ताजा है। और भी उसने जो हुआ का बंशिया बनाई थी, और ये ही लियन योमेंग, वो बिल्कुल तुलनाहीन स्वाद था। मुझे आज तक वे भूल ही नहीं पाते। क्या वो वाकई इतनी कमाल की है? बिल्कुल, उसकी बनाई हर डिश एक गर्मियों की रात की ठंडी हवा की तरह या सर्दियों की हल्की धूप की तरह लोगों को देती है एक अनोख आंतरिक सुकून। किसी मायने में उसकी बनाई चीज अब सिर्फ खाना नहीं रहे, बल्कि दिल को सहलाने वाली बन गई है उत्कृष्ट औषध। अगर वो अभी यहाँ है तो जरूर ठीक कर देगा शाओफुआन की अनाहार। यिनमियन चूशेन तो इतनी आसान नहीं है मिलने वाली। मैंने पूरे लॉन्गचैंग में ढूंढा है पर नहीं मिल। नहीं तो मेरी बहन की अनाहार पहले ही ठीक हो चुकी होता। छोटी बच्ची, तुम्हारा यिनमियन चूशेन असली रिश्ता क्या है? अगर वो अभी यहाँ है तो जरूर ठीक कर देगा शाओफुआन की अनाहार। यिनमियन चूशेन तो इतनी आसान नहीं है मिलने वाल। मैंने पूरे लॉन्गचैंग में ढूंढा है पर नहीं मिल। नहीं तो मेरी बहन की अनाहार पहले ही ठीक हो चुकी होता। छोटी बच्ची, तुम्हारा यिनमियन चूशेन असली रिश्ता क्या है? कौन सी यिनमियन चूशेन? मैं उसे नहीं जानता। नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर तुम उसे नहीं जानती तो तुम्हारे पास कैसे है यिनमियन चूशेन का निजी चाकू? इतना सीधा है क्या? जरूर इस जंगली लड़की ने चुरा लिया होगा। मैंने चुराया नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने नहीं किया। ये मेरे पापा ने मुझे दिया है। तेरा पापा? हंसी की बात है। तुम्हारा पापा बस एक ही है, अंडे वाला तवा भात बेचने वाला। कैसे हो सकता है कि उसके पास यिनमियन चूशेन की यिन युवे दाव हो? ये जरूर तुमने चुरा लिया। छोटी छोरी, अब मुझे सिर्फ तुम पर शक नहीं है कि तुमने यिनमियन चूशेन की दाव चुरा ली। मैं शक करता हूं कि तुमने गुर भी चुराया है। सॉन्ग जूमिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? देखो ना, छोटी छोर, यिनमियन चूशेन की दाव तक उसे चुराने की हिम्मत है तो उसकी जबरदस्त कुकिंग बेशक यिनमियन चूशेन से चोरी छिपे सीखी हुई है क्या? वो सच में गुर चुराई हुई निकल। इसे देखकर अचरज नहीं हुआ, वो सच में गुर चुराई है। कोई आश्चर्य नहीं, वो तो और भी उन्नत बना सकती है लॉन्ग फैंग चेंगशियांग तक और तियानवाई फेक्सियन तक भी। मैंने ऐसा नहीं किया। अगर तुमने गुर नहीं चुराई तो फिर तुम्हारी लॉन्गफेंग, चेंगशियांग और तियानवाई फेक्सियन ये सब कैसे बने? मैं माँ। तुम इसका जवाब नहीं दे पा रही है, हिचकिचा रही हो है ना? तुम जरूर गुर चुराई है। तुम जैसे चोरी छिपे गुर सीखने वाले चाहिए कि तुम्हारी हथेली की नस काट दी जाए और फिर चूशेन एसोसिएशन हमेशा के लिए तुम्हें बैन कर दे। छोटी नटखट, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने चोरी की है या नहीं, बस मुझे बता दे यिनमियन चूशेन का ठिकाना कहाँ है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरन मैं तुम्हारी हाथ की नस काट दूंगा। वरन मैं तुम्हारी हाथ की नस काट दूंगा। सच में बहुत घटिया बात है। इतनी छोटी उम्र में यिनमियन चूशेन से चोरी करके सीखन। तुम किसकी बात कर रहे हैं? जो दीदी देख, आज हमारे लाओ में चूशेन दासाई हो रही थी। एक छोटी लड़की अचानक लॉन्ग फैंग चेंगशियांग बना देती है और तियानवाई फेक्सियन भी। पर बस वो तो यिनमियन चूशेन से चोरी करके सीखी है। किसने कहा उसने चोरी की है? जल्द खुद की हथेली की नस काट लो। उसने चोरी नहीं की। उसने चोरी नहीं की। यिनमियन चूशेन क्या चीज है ये कितना घिनौना है। गुरु, आप यहाँ कैसे आ गए? शाहू, मत डर। एक गुरु है तो वे तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। तुम कौन हो? किस बात पर कह रहे हो कि उसने चोरी से सीखा नहीं? क्योंकि मैं यिनमियन चूशेन हूँ। कौन सा गुरु? अरे तुम ही तो यिनमियन चूशेन है। विश्वास ही नहीं होता। इतने साल से गायब रहने
वल यिनमियन चूशेन अचानक तियांशिया लाओ में आ पहुंचे। ये सच में बिल्कुल धमाके जैसी खबर है। अगर वह सच में यिनमियन चूशेन है तो ची शुए की अनिच्छा भोजन की बीमार वो उसे ठीक कर ही देग। यिनमियन चूसेन क्या वो वाकई इतनी कमाल की है? जरूर है। वैसे तो यिनमियन चूसेन आसानी से कोई भी डिश बना देती थी, स्किल इतनी कि यहाँ तक राजा भी वाह कर उठते थे। जब वो 16 साल की थी, सिर्फ एक बेमिसाल डिश से हुआ काई बानशी उसने पूर बड़े शया कुक सीन को हिला दिया। कई प्रसिद्ध गुरुओं और मास्टर्स ना उसे आदर्श मान। जब वो 25 की हुई उसने एक और डिश बनाई, इलियान योमेंग। वास्तव में दिल को छू लेने वाली थी, हमेशा के लिए यादगार, और इसी वजह से बन गया ज्यूक सिंह चूसेन। ज्यूक सिंह चूशेन। यिनमियन चूशेन, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी की भूखहीनता का इलाज कर दीजिए। जो तिंग शुए, रसोई तुम्हारा इंतजार कर रही है बर्तन मांजने के लिए। तुम मास्क पहने यहाँ किस लिए भागे हो? बर्तन मांजने वाल। और इसी वजह से बन गया ज्यूक सिंह चूसेन। ज्यूक सिंह चूशेन। यिनमियन चूसेन, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी की भूखहीनता का इलाज कर दीजिए। जो तिंग शुए, रसोई तुम्हारा इंतजार कर रही है बर्तन मांजने के लिए। तुम मास्क पहने यहाँ किस लिए भागे हो? बर्तन मांजने वाले। क्या? प्रसिद्ध यिनमियन चूशेन अचानक तियांशिया लाओ में बर्तन धोने का काम कर रही है। सब उसकी बातों में मत आओ, वो तो सिर्फ एक बर्तन धोने वाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो उस जमाने की कला में सारी दुनिया में प्रसिद्ध यिनमियन चूशेन थे। क्या बर्तन धोने वाली? किस बात का मजाक है यह? एक बर्तन धोने वाल यिनमियन का मुखौटा पहन लिया और कह रही है कि वो यिनमियन चूशेन है। क्या वो हम मूर्ख समझती हैं? बिल्कुल। तुम्हारी हिम्मत यिनमियन चूशेन बनकर? किसी को बुलाओ, इसे बाहर निकाल दे। तुम्हारी हिम्मत यिनमियन चूशेन बनकर? किसी को बोलो, उसे बाहर निकाल। क्योंकि मैं वाकई यिनमियन चूसेन हूँ। अपना मुखौटा उतार, फिर कहो तुम यिनमियन चूशेन है। कैसे साबित करोगी? मुझे सामग्रियां दे दे, मैं तुम सबको साबित कर दूंगा। क्या तुम वाकई साबित कर सकती हो कि तुम यिनमियन चूशेन हो? चूसे। ये ऐसा अंदाज, ये सुगंध, ये तो हुआ काई बानशिया है। ये यिलियान योमेंग है। रुक, ये डिश और क्या कहलाती है? ये मेरे नया खोजा हुआ व्यंजन है, नाम है हायू शिंगकोंग। हायू शिंगकोंग। ठीक है, कमाल है। नहीं, नामुमकिन। वो तो एक बर्तन मांजने वाली है, फिर भी उसने एक बेमिसाल व्यंजन बना दिया। तुम्हारी ये डिश देखने में तो मजेदार लगेगी, पर खाने में खास नहीं होगी, है ना? असल में स्वाद कैसा है तुम लोग चखो तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो मुझे पहले चखने दे। वो तो एक बर्तन मांजने वाली है, फिर भी उसने एक बेमिसाल व्यंजन बना दिया। तुम्हारी ये डिश देखने में तो मजेदार लगेगा, पर खाने में खास नहीं होगी, है ना? असल में स्वाद कैसा है तुम लोग चखो तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो मुझे चखने। कैसा है? स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट, सच में कमाल है। मैं भी चखता हूं। यही तो स्वाद है। खुशी में देर तक नौका पर लौटन, मोह में ऐसा डूबना कि रास्ता ही भूल जाओ। कमाल है। कमाल है। अरे
बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। बिल्कुल से वो वाकई यिनमियन चूशेन है। बस अफसोस ये कि उस वक्त वो अचानक है निजात ले दी। 20 साल से कोई खबर नहीं थी। आज फिर उसका खाना चकपान उसकी बेजोड़ कुकरी है। सच में अब किसी तरह की कमी नहीं रह गई। यह यिनमियन चूसेन के इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा है। बहुत खुशबू आ रही है। यह मेरे लिए है। मेरा है, दे दो ये। बहुत बढ़िया, आखिरकार यिनमियन चूशेन मिल ही गई। ची शुए की बीमारी ठीक हो सकती है। आ चेंग, जल्दी अपनी दीदी को बुला कर लाओ। ठीक है बहनोई, मैं अभी जाता हूँ। यिनमियन चूसेन, कृपया हमारी मदद कीजिए। मेरी पत्नी की भ्रूण रुचि बीमारी है। पैसा चाहे जितना लगे मैं दे दूंगा। कैस, क्या तुम सोचते हो कि मैं जियांग जिंगचुआन जो पैसा दे रहा हूं वो काफी नहीं है? मुद्दा पैसा नहीं है, क्योंकि पत्नी को जो हुआ है वो असल में दिल की चोट है। दरअसल महंगी चीजें सिर्फ उसके लक्षणों को अस्थायी रूप से कम कर सकती है। मूल रूप से उसकी भोजन अरुचि का इलाज संभव नहीं है। लेकिन आप तो शेफ जगत की सर्वोच्च ऊंचाई है। यिनमियन चूशेन है ना? भले ही मैं यिनमियन चूशेन हूं, तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक का मैं अपनी बेटी को ढूंढ ना ला। परंतु हम कहां जाएंगे उसे ढूंढ पाएंगे? सुंदर दीदी, आप चिंता न कर, शाहू आपका इलाज कर देगा उस भोजन अरुचि के। शाहू के पास त्यानशांग नाक है, त्यानशिन पेट भी है। यह जरूर ठीक कर देगा सुंदर दीदी के। अरे नन्ही बच्चे, क्या बकवास कर रही है? यिनमियन चूशेन तक भी ठीक नहीं कर पाए श्रीमती जियांग की भोजन अरुच। तुम में क्या दम है? क्या तुम सच में श्रीमती जियांग की 5 साल पहल खोई हुई बेटी हैं? हाँ शाहू, तुमने अभी कहा था कि तुम्हारे पास त्यानशियांग नाक और त्यानशिन पेट। तो जल्दी से सूंघ कर बताओ इसमें किस चीज की खुशबू है? इसमें सिचुआन मिर्च है, लौंगन, चक्रफल और तिल। नहीं, गलत है, कमल की जड़ और अरबी भी है। अरे वाह, सब सही। तो फिर जल्दी चखेस्मा, कौन सी सामग्री है? इसमें गुई हुआ है रेशी, याम और हरी मूंग और सफेद मूल। नियानन, तुम जरा सूंघ इसमें क्या क्या सामग्री है। इसमें हुआजिया और लौंगन है, चक्रफल और तिल। फिर और क्या है? नहीं नहीं, कमल की जड़ और अरबी भी है। वाह, सब बिल्कुल सही। मियानन, फिर से चखो ना, देखो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। इसमें गुई हुआ है रेशी और याम, हरी मूंग और मूल। फिर से सब सही। मेरी प्यारी नियानन, तुम तो कमाल हो। इसमें गुई हुआ है रेशी और याम, हरी मूंग और मूल। और फिर से सही। मेरी नियानन, तुम बहुत बढ़िया हो। जी शुए, तुम उसे ये सुंघवाने के लिए क्या दे रही हो? शाहू, शाहू हमारी बेटी है नियानन। जी शुए, ये हमारी बेटी है। वो पहले है, उस बड़ी आग में मर चुकी है। वो कैसे अब भी जिंदा हो सकती है? तुम लोग 5 साल पहले की बात कर रहे हो?
जिंगशुआन ज्यूलो में वही बड़ी आग की? हाँ। हाँ। तुम लोग 5 साल पहले की बात कर रहे हो? जिंगशुआन ज्यूल में वही उस बड़ी आग की बात कर रहे हो? हाँ। वही बड़ी आग। उसने मेरी बेटी छीन ला। क्या यिनमियन चूशेन इस बारे में जानती होंगी? उस वक्त ले मौके पर ही थी और मैंने उसे बचाया भी थी। क्या? वो विवाह था। हाँ, तब वो बेहोश हो गई थी। मैंने जान लगा दी उसे बचाकर बाहर निकाल, और उसे मैंने अपन दूर के चचरे भाई ने पाल रखा था। बाद में मैंने देखा कि उसमें रसोई की प्रतिभा है बढ़िया, तो मैंने अपनी सारी कल उसे सिखा दी। हाँ, शाहू मेरी बेटी है नियानन, जियांग जिंगचुआन। दीदी जीज, तुम लोग बिल्कुल धोखा मत खान। ये मामला अभी तक जांच से नहीं गुजरा है। यिनमियन चूशेन, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल पक्का। हाँ, बिल्कुल पक्का। जियांग जिंगचुआन, सच में बहुत अच्छा हुआ। मैंने अपन असली बेटी ढूंढ ली है। शाहू, क्या तुम लोग मेरे असली मम्मी और डैडी हो? शाहू, बहुत बढ़िया। शाहू की भी असली मम और डैडी मिल गए। शाहू। सब तेरी इस शैतानी लड़की की वजह से है। अगर तुम ना होता चीशुए, तुम मर ही जाते। अगर तुम ना होती तो मैं पा ले लेती जियांग जिंगचुआन। शाहू, तुमने मेरी कटिंग बिगाड़ दी। जियांग जिंगचुआन चीशुए ठीक होने की हालत कैसी है? शावुओ की वजह से है। लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी है। वाकई? वैसे शाहू क्यों नहीं दिख रही? वो किचन में व्यस्त है। जांग जिंगचुआन, तुम बहुत लापरवाह है। शाहू आखिर एक बच्ची है, या फिर मैं किचन जाकर पूछाती हूँ। ठीक है। शाहू के साथ पहले कुछ गलतफहमी हुई थी। आंटी ने तुम्हें गलत समझा था। क्या आंटी सुधरने का एक मौका दे सकती हो? लोमड़ी मुर्गे को बधाई दे। अच्छे इरादे नहीं होत, उसका कोई भला इरादा नहीं होगा। शाहू आंटी सच में अपनी गलती मानती है। तुम एक बार आंटी को माफ कर दो ना, ठीक है ना? तुम आखिर क्या करने वाली हो? या तो मुझे यह टांगली जानशुए ची शुए को दे दूं। शाहू आंटी सच में गलती मान गई है। तुम एक बार आंटी को माफ कर दो ना, ठीक है? तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो? वरन या फिर मुझे ये कटोर टांगली जानशुए ची शुए दीदी को दे देकर पिला दूं। नहीं चलेगा। अगर तुम मम्मी का दवा दे दोगे तो क्या होगा? तो क्या फिर मम्मी तुम्हारे हाथों मर जाएगी? ऐसा नहीं होगा। मैं और तुम्हारी मम तो अच्छे दोस्त हैं। किस तरह मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी? तुम्हारी बात में कुछ तो बात लगती है। तो तुम मम्मी को देकर पिला दे। हाँ। बस एक है, छोटी बच्ची है। वो तो बड़ी आसानी से फंस गया। फिर मैं ही खुद देकर मम्मी को दे दे। ये छोटा शैतान तो वाकई मुश्किल है। शाहू, जल्दी आओ। मम्मी, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है टांगली चांशुए। शाहू, तुम बहुत समझदार है। मम्मी, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। अच्छा। बहुत स्वादिष्ट। मैंने आज बनाया है एक बड़ी टेबल के लिए खान। पापा और दादी दोनों खा लेंगे। तुम भी तो नीचे आकर साथ में कुछ खाओ। ठीक है बेटा। आओ। माँ की गोद में आओ। मेरी बेटी। शाहू, ये गुंबाओ चिकन है।
ये तुमने बनाया? भुना हुआ फोए ग्रास भी तुमने बनाया है। और ये स्टीम्ड बांस है, चिकन कीमा और सुनहरी बांस के अंकुर, फोशो वोंगजिन रोल और बाउटा मास साब। कुछ तुमने ही बनाया है। हमारी शाहू कितनी कमाल की है। तुम तो कितनी शानदार है। मम्मी, पापा, दादी, जल्दी बताओ स्वाद कैसा है? अच्छा, स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। एक बार चख। सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। शाहो, तुम सच में स्टीम्ड बांस बना सकते हो? ये तो स्वाभाविक है। मैं बहुत सारी चीजें बना सकता है। ये तो सिर्फ एक डिश है। स्वाद कैसा है? बहुत अच्छा। सोचा नहीं था शाहुओ की कुकिंग इतनी जबरदस्त है। पर पापा पहले तुम पर थोड़ा सख्त था। तुम पापा को नाराज तो नहीं हो ना? शाहू पापा से कैसे नाराज हो सकती है? बस अगर पाप शाहू का खाना पसंद करे तो शाहू बहुत खुश होगी। ठीक है। जेफू, आ जाएंगे। तुम्हारी दीदी कहाँ है? अब उनकी भूख न लगने की बीमारी भी ठीक हो रही है। लगभग ठीक हो गई है। मैं कल वापस जाकर तैयार हूँ कंपनी संभालने के लिए। ठीक है जेफ, मैं सब अरेंज कर दूंगा। पाप, कल शाहुओ का जन्मदिन है। तुम शाहुओ के साथ जन्मदिन नहीं मना रहे हो क्या? हाँ, कल शाहुओ का जन्मदिन है। चिंता मत करो पापा, जरूर तुम्हारे साथ होंगे, जन्मदिन मनाएंगे। रुको जेफ, तुमने तो कहा था कल कंपनी संभालनी है क्या? कंपनी का प्रभार संभालेगा क्यों? शाओ का जन्मदिन मनाना है, बहुत जरूरी है। हाँ, सबको बता दी। कल है सारे जियांग परिवार के लोग शाहुओ के जन्मदिन पर आए। अरे, और एक बात, कल से सारे स्टाफ को बताना, बोनस बढ़ाओ और उन्हें एक्स्ट्रा खाना दे। क्या? रुको पाप। जीजा, आप कहाँ जा रहे हो? शाहुओ के लिए जन्मदिन का तोहफा लेना। पापा शाहुओ से बहुत प्यार करते हैं। शाहुओ बहुत खुश है। ये शाहुओ वाकई में, क्या यही मेरी दीदी की सच्ची बेटी है? शाहुओ, पापा ने तेरे लिए खरीदा है। जन्मदिन का तोहफा पसंद आया? ये ब्लैक मिस्ट्री वुकोंग है। शाहुओ को बहुत पसंद आया। शाहुओ और क्या पसंद करती है? पापा फिर कुछ और खरीद देंगे। काश मेरे पास एक मोबाइल होता। मोबाइल ठीक रहेगा, थोड़ी देर में पापा तेरे लिए दिलवा देंगे। शाओ, मम्मी ने तुम्हारे लिए एक नया कपड़ा लिया है और एक डिब्बा चॉकलेट्स भी। देखो, तुम्हें पसंद आया? वाह, बहुत अच्छा, बहुत पसंद है। धन्यवाद मम्मी। कोई बात नहीं। मास्टर, जन्मदिन मुबारक है। तुम लोग फिर मुझे क्या दे रहे हो? मास्टर, ये तुम्हारे लिए कॉमिक बुक है, रसोइये से जुड़ी हुई है। मुझे ये किताब बहुत पसंद है। धन्यवाद मेरी प्यारी शिष्य। मास्टर, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, तो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, काइशिन चाओरेन। वाह, ये मुझे भी बहुत पसंद है। धन्यवाद मेरी प्यारी शिष्य। शाओ चेंग, आज शाहुओ का जन्मदिन है। तुम लोगों ने शाहुओ के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदा क्या? ये जमाने की नादान बच्चे, क्या तेरे जैसी के लिए तोहफा खरीदा जाए? मैंने उसे घर से नहीं निकाल, इतना ही काफी है। माम। कौन है तुम्हारा मामा? मेरी बड़ी बहन ने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है, मैंने तुम्हें अपना नहीं मान। ये मेरी भतीजी है, मुझसे ज्यादा घुलमिल मत कर। शाओ चेंग, जियांग शाहू मेरी बेटी है, तुम उसके साथ थोड़ा बेहतर रहे। ये तो सिर्फ बर्तन मांजने वाले की बात है, एक तरफा बयान। क्या तुम्हें शक नहीं है? यिनमियन चूशेम की बताई बातें के हिसाब से और कुछ विवरणों के आधार पर मैंने निश्चय कर लिया है, वो मेरी बेटी ही है। क्या हम डीएनए परीक्षण नहीं कराएंगे? जरूरत नहीं। पर अगर डीएनए नहीं किया गया, तुम लोग कैसे पक्का करोगे वो जरूर आपका अपनी सगी बेटी है? अगर वो बस हम काम कैसे करते हैं, क्या तुम्हें हमें सिखाने की जरूरत है? हम काम कैसे करते हैं, क्या तुम्हें हमें सिखाने की जरूरत है? माम, अगर तुम नाराज हो तो मुझ पर ही गुस्सा निकालो। मम्मी पे मत चिल्लाओ। मम्मी की खाने की बीमार अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। चूंकि तुम लोग नहीं कर रहे हो डीएनए परीक्षण, तो मुझे जाने दे, मैं तो देख लूंगा क्या वो तुम्हारी सच्ची बेटी है। शाओ, मैंने सुना तुम्हारा आज जन्मदिन है,
तुम्हारे लिए खास खरीदा है, जन्मदिन का तोहफा। आओ देखो, पसंद आएगा या नहीं। वाह, ये एक टैबलेट है, मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद गुरुजी। तुम लोग देखो ना, तुमने इसे किस तरह पाला पोसा है। जन्मदिन पर फोन क्यों लिया? टैबलेट लिया है, एक शरारती सी लड़की को भी इसकी जरूरत। इतनी महंगी चीज का इस्तेमाल कर रही है। तुम लोग जल्दी या बाद में उसे बिगाड़ दो। बिल्कुल शियाओ चेंग सही कह रहा है, बच्चों को बिगाड़ कर नहीं रखना चाहिए, वो बहुत आसानी से बिगड़ जाते हैं। शाओ चेंग शाओ को तुम बिगाड़ नहीं सकता, वो एक समझदार बच्ची है। मैंने खास बनाकर लाई हूँ होंग शाओरो। मैंने खास बनाकर लाई हूँ होंग शाओरो। शाबाश। ये बच्चे ने बनाया हुआ लाल भुना सुअर का मांस है। पक्का कुछ तो गड़बड़ है। जन्मदिन की पार्टी में मैं कुछ नहीं खाऊंगा। यूशनदीद, चलो हम मॉल घूमने चलते हैं। ठीक है शाओ चेंग। शाओ चेंग, ये लाल भुना मांस खाकर ही चलना है ना? क्या खा रहे हो? लाल भुना मांस में क्या खास है? पाप मामा क्यों इतने गुस्से में हैं? मामा कहाँ है? शायद उन्हें अभी पता नहीं चल। तुम्हारी अच्छाई, जब वो जान जाएगा कि तुम कितनी अच्छी है, तो वो तुम पर फिर गुस्सा नहीं रहेगा। हाँ। पर मामा के पास और भी बहुत से पकवान हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं खाए। मामा नहीं खाएंगे तो हम सब मिलकर खा लेते हैं। ठीक है। हाँ। जियांग शाओहू, शाम को क्या आप दादी के लिए एक बना सकती हो? एक बना दोगी? लोहे की कड़ाही में पका बड़ा हंस। हाँ मास्टर, मुझे आप वाला खाना चाहिए। शुई जू स्वानसाय, ये आज रात मेरे लिए बना देन। मुझे होंगशाओ जोजी भी चाहिए। मम्मी को हाय, यू शिंगकोंग खाना है? मैं तुम लोगों के लिए बना दूं, ठीक है, लेकिन मैं वही डिश चाहती हूँ। 1 लाख। ये तुम तो छोटे पैसा खोर हो। एक ही डिश के लिए 1 लाख? ये क्या ये थोड़ा बहुत महंगा है? महंगा नहीं है। अभी मैं सिर्फ 9 मियन की शिष्य और मैं जियांग जिंगचुआन का असली बेटी है। मेरी कीमत 100 अरब से ज्यादा है। ठीक, 1 लाख तो 1 लाख। तुम अच्छा बनाओ, मैं तुम्हें दुगना दे दूंगा। तो पक्की बात। तुम तो छोटी धंधेबाज हो। आओ आओ, फल खाओ। पापा कहाँ हैं? पापा को कंपनी में काम है। तुम मम्मी के साथ रहे, दादी के साथ खेल। ठीक है। मैं पहले चली जाती हूँ। आज मेरा जन्मदिन है। तुम में से कौन मुझे खुश कराएगा? मैं रात के तुम लोगों के लिए एक और डिश बनाऊंगा। सच में? मास्टर आओ आओ, तुम्हारी टांगे में दबा दूंगा। मम्मी तुम्हारा पीठ दबाएंगे। शाओ, मैं तुम्हारे लिए सेब छील दूंगा। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। ठीक। मैं नारुतो देखना चाहती हूँ। देख। और कुछ? माँ, गेम खेलना चाहती हैं? पापा कहाँ है? ठीक है, मैं पहले खेलने जा रही हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये 100 अरब से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है। जियांग जिंगचुआन इसे ज़रूर गंभीरता से लेंगे। ये टांगली जियानशुए है, शायद वो शाहुओं ने बनाई है। अगर ये टांगली जियानशुए इस कॉन्ट्रैक्ट को बर्बाद कर देता तो क्या नहीं। ये किसने किया है? सब कुछ भिगा हुआ क्यों है? क्या हुआ यहाँ? ये किसने किया? ये जियांग समूह का है और किन्शी समूह का भी है। 100 अरब से भी ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो टांगली जियानशुए, क्या ये शाहुओं ने किया? शाहू, देखो तुमने क्या किया है। ये तो 100 अरब से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हें पता है क्या?
देखो तुमने क्या किया है। ये 100 अरब से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है, समझती हो क्या? पापा मैंने नहीं किया। अभी नहीं कहा कि तुमने नहीं किया। तुम जरूर वही है, सिर्फ गेम खेलती रहती है और भाग दौड़ में ध्यान नहीं दिया, किसी भी चीज की परवाह नहीं की। आसपास क्या रखा था ये भी नहीं देख, कितनी जरूरी चीजें थी। चिंगचुआन भाई, बच्चे खेल कूद में मशगूल होते हैं, ये बिल्कुल सामान्य है। गलती कर दें तो उसे समझा भी जा सकता है। मैंने सुना है कि कुछ बच्चे तक गेम खेलना पसंद करते हैं। गेम खेलने से काम लेट हो जाता है वो अलग बात है, और वे गेम के अंदर भी जाना पसंद करते हैं। पैसे अंधाधुंध खर्च किए जा रहे हैं। एक ही रात में ही खर्च कर दिया लगभग 2 लाख से ज़्यादा। और भी बेहुदा बात है, ये भी गेम के मेल स्ट्रीमर के लाखों के गिफ्ट भेज दिए। ऐसा भी होता है। पहले मुझे लगता था कि श्याओ चैंग थोड़ा ज्यादा बोल रहा था, अब देखने पर वो जो कहता था सब सही निकल। बच्चों को ज्यादा लार नहीं करनी चाहिए। अब ये गेम खेलने नहीं देंगे, फोन जब्त कर लिया जाएगा। बड़ा होकर फिर बात होगा। पाप, मैंने गेम खेलने की वजह से किसी काम में देरी नहीं किया। ना ही मैंने गेम में पैसे डाल और ना ही मैंने मेल स्ट्रीमर का गिफ्ट भेज। और मुझे याद है मैंने टांग ली, ज़ियांशुए मेज पर रखा था और उसे देखा भी था। किसी भी चीज को गीला नहीं किया था। पहले तुम खुद अच्छे से सोच। जियांग जिंगचुआन, मैं आज आई है, कुछ बहुत ज़रूरी बात है तुम्हें बताने के लिए। जीज, क्या बात है, जल्दी बताओ। दीदी, जीजा की जांच रिपोर्ट आ गई है। जियांग शाहुआ वो तुम्हारी जैविक बेटी नहीं है। क्या? शाओचिंग में गलती तो नहीं की? दीदी, ये तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है, गलती कैसे हो सकती है? जियांग जिंगचुआन, मैंने तुम्हार जैविक बेटी ढूंढ ली है। वो कहाँ है? दे दो माँ। जल्दी मुझे उससे मिलवाओ, जल्दी। जियांग जिंगचुआन, पहले पक्की जांच कर लेना फिर जान। पापा ने कभी मुझे डांटते नहीं थे, इस बार भी बिना सोचे समझ मुझको ही मान लिया। उसका कॉन्ट्रैक्ट गीला हो गया और अपने जैविक बेटी को भी ढूंढ लिया। शायद अब आगे से जियांग शाओहो को प्यार नहीं करेंगे। जियांग शाओहो को बस वापस पापा के पास जाना होगा। तुम पक्के तौर पर सिर्फ गेम खेल रहे थे। हड़बड़ी में क्या रख दिया और सब कुछ अनदेखा कर दिया। पास में रखा हुआ कोई जरूरी चीज भी नहीं देखा। जियांग जिंगचुआन भाई, मैंने तुम्हार असली बेटी ढूंढ ली है। जल्दी मुझे उसे मिलने ले चल। जल्दी। जियांग जिंगचुआन भाई, मैंने तुम्हार असली बेटी ढूंढ ली है। जल्दी मुझे उसे मिलने ले चल। जल्दी। शाहू, वो कहाँ है? शाहू, अरे जियांग जिंगचुआन, चीशुए को क्या हुआ? शाओ घर छोड़कर भाग गई है। क्या? जियांग जिंगचुआन, शाहो घर छोड़कर भाग गई है। क्या? उसने सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ी है। मैंने उसे चॉकलेट और फोन भी साथ नहीं लिया। उसने क्या लिखा? मैं अभी फोटो भेज रहा हूँ। शायद इन कुछ दिनों में हमने शाहुओ को अनदेखा कर दिया, इसलिए वो गुस्से में चली गई। जियांग जिंगचुआन, मुझे शाओ को वापस लाना होगा। नहीं, जरूरत नहीं है। शाओ बहुत जिद्दी है, मुझे ही खुद जाना होगा, तभी उसे वापस लाया जा सकता है। फोन रखती है। जिंगचुआन भैया, क्या तुम अपन असली बेटी को ढूंढने नहीं जा रहे? पहले शाओ को ढूंढूंगा, फिर अपनी बेटी। पहले शाहुओ को ढूंढना है, उसके बाद बेटी। दीदी, तुम्हें क्या हो गया? मेरा एनोरेक्सिया लगता है फिर बढ़ गया है। क्या? तुम्हारी बीमार?
क्या शाओहो ने तुम्हारा इलाज नहीं कर दिया था? अब समझ आई मुझ। शाहू है मेरी इस बीमारी का असल इलाज है। उसे खोकर मेरा दिल जैसे चाकू से कट रहा है और मेरा पेट भी बुरी तरह मचल रहा है। लेकिन शाओहो तो तुम्हारी असली बेटी नहीं है। नहीं, उसका मेरे से जरूर खूनी रिश्ता है। शाओजिंग, तुम्हें मेरी मदद करके उसे ढूंढना ही होगा। ठीक है दीद, मैं वादा करती हूँ। लगता है मुझे फिर से जांच करनी पड़ेगा, डीएनए जांच की रिपोर्ट। मम्मी, शाहो तुम्हें देखने आई है। मम्मी क्यों बेहोश है? इस बार चोट बहुत गंभीर थी, जरूरी अंग को चोट लगी है। आपत्तिजनक बात यह है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए कि मम्मी मुझे छोड़कर जाए। मेरे पापा हमेशा कहते हैं मैं बदकिस्मत बोलने वाली है, लेकिन मुझे लगता है मैं उस लड़की हूँ जिसे फरिश्ते ना चुमा है। मैं चाहती हूँ कि मम्मी दीर्घायु है। मम्मी, ये मेरे बनाए हुए छोटे छोटे खुशियों वाली गोलियां हैं। आशा है तुम हमेशा खुश रहें। ओह माय गॉड, मेरी बहन जाग गई। पहले तो वो हमेशा बुरा नसीब बोलती थी, पर अब प्यार भरी बात कर रही है। शाओ, तुमने मेरी जान बचाई। मम शाहो, अब तुम कभी हमसे अलग मत होन। शाहो, मेरी बच्चे, तुम मेरी असली बेटी है। शाओ, पापा अब कभी नहीं तुझे गलत ठहराएंगे क्या? तू पापा को माफ कर देगी? शाहो तो पापा को बहुत पहले माफ कर चुकी है। मेरी प्यारी पोत, अब से हमारा परिवार फिर कभी अलग नहीं होगा। हाँ। जिंगचुआन भाई, मैं तुम्हारी असली बेट नियानन को ले आई है। वो मेरी असली बेटी नहीं है, शाओ ही मेरी असली बेटी है। जिंगचुआन भाई, वो बदमाश लड़क तुम्हारी असली बेटी नहीं है, नियानन ही है। वो तुम्हारी असली बेटी नहीं है, वो तुम्हारी असली बेटी नहीं है। नहीं, शाओ ही मेर जियांग जिंगचुआन की असली बेटी है। जिंगचुआन भाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा। नहीं, शाओ ही मेर जियांग जिंगचुआन की असली बेटी है। जिंगचुआन भाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा। शाओ ने हची शुए की भोजन अरुचि ठीक कर और मुसीबत के समय ची शुए की जान बचाई। वो हमारी और ची शुए के असली बेटी है। जिंगचुआन भैया, इससे बस इतना लगता है कि वह सिर्फ किस्मत वाली रहे, और इससे ये साबित नहीं होता कि वही तुम्हारी असली बेटी है। इसके ऊपर भी मेरे पास नियानन का डीएनए परीक्षण रिपोर्ट है, जो पूरा सबूत देती है कि नियानन ही तुम्हारी असली बेटी है। तुम अभी भी मुझे धोखा देना चाहते हो, और कब तक छुपाओगे? तुमने मुझे क्यों मारा? अब भी नाटक कर रहे हैं। तुमने जो किया खुद को पता नहीं। जिंगचुआन भैया, मुझे तुम हमेशा से अच्छे लगे हैं। छोटी मोटी बातों की बातों पर मत जान। मैंने कभी भी तुम्हें ठेस पहुंचाने जैसा कुछ नहीं किया। अब तक सब कुछ हुआ है, फिर भी तुम सच्चाई क्यों नहीं बोलते? ठीक है, छोटे शहर, उसे सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। सैंपल 1 जियांग जिंगचुआन, सैंपल 2 इस पर साफ साफ लिखा है शाहुओ मेरी जियांग जिंगचुआन के असली बेटी है। अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? तुमने फिर से छेड़छाड़ करवाई। डीएनए पहचान। तुम सोचती हो तुमने चुपके से बदल दिया डीएनए टेस्ट रिपोर्ट? किसी को मालूम नहीं है क्या? तुम कैसे जानती हो कि मैंने लिखा है डीएनए पहचान रिपोर्ट? अगर किसी को पता ना चल तो खुद ही कुछ न कर। तुम इतने बेहिचक सिर्फ किसी बच्चे को लाकर मुझसे झूठ बोली। क्या तुम सोचती हो मैं जियांग जिंगचुआन इतना आसान हूं जिसे धोखा दे सके? ओ हाँ शाओचेंग, तुम जल्दी अपने देवर से कहे मैंने नहीं बदला है डीएनए पहचान रिपोर्ट। तुम जल्दी अपने देवर से कहे मैंने नहीं बदला है डीएनए पहचान रिपोर्ट। शाओचेंग,
तुम क्यों भी मुझे मारती हो? तुम पूछो मैं तुम्हें क्यों मारती हूं। हाँ यूशन, मत सोचो मैं नहीं जानता। तुम वो सारे काम करती रही, पहचान रिपोर्ट, 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट, सब तुमने ही छेड़ा था ना? मैंने ऐसा नहीं किया। क्या मैंने वो वीडियो नहीं हटाया था? तो वो अभी भी क्यों है? तुम सोचती हो मेरे पास बैकअप नहीं है? मैं तुम्हें बता दी, सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मेरे पास क्लाउड बैकअप में है। तुमने जो डिलीट किया वो तो बस स्टोरेज में था। जियांग जिंगचुआन, मैंने गलती की, कृपया मुझे माफ कर दी। तुमने मुझे ऐसे धोखा दिया, अब मैं तुम्हें फिर कभी माफ नहीं करूंगा। जियांग जिंगचुआन, मैं वाकई गलत था, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसे जेल भेज दे। सुन, सारी निगरानी फुटेज, मेरा सब कुछ क्लाउड में बैकअप है। तुमने जो डिलीट किया वो तो बस स्टोरेज में था। जियांग जिंगचुआन, मैंने गलती की, कृपया मुझे माफ कर दी। तुमने मुझे ऐसे धोखा दिया, अब मैं तुम्हें फिर कभी माफ नहीं करूंगा। जियांग जिंगचुआन, मैं वाकई गलत था, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसे जेल भेज दे। शाहू, कृपया मुझे छोड़ दे। अरे शाहू, अगर तुम जियांग जिंगचुआन से पैरवी करोगे, जियांग जिंगचुआन मुझे जरूर छोड़ देगा। शाहू, शाहू, उसे छूना मत। मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ये बात हम छोटे बच्चों के सब समझते हैं, क्या ऐसा नहीं? आप बड़े लोग नहीं समझते? जल्दी यहाँ आओ, इसे यहाँ से बाहर निकाल दे। मैं इसे फिर से नहीं देखना चाहता। नहीं, मुझे छोड़ दे, मैं गलत थी, सच में गलत थी। नहीं नहीं, जियांग जोंग, मुझे छोड़ दे, जल्दी मुझे छोड़ दे। जांग जोंग, बड़ी मुसीबत है। शिंग्युए होटल के शेफ ने अनजाने में नाराज कर दिया गोजी काचिन जीतुआन को जांग बाओगुई ने इस बात का ऐलान किया है, अगर कोई उनके शेफ के ना हरा सक तो हमारा नाम हटा दिया जाएगा। क्या? उसने दावा किया है, अगर कोई उनके शेफ की ना हरा सक तो हमारा नाम हटा दिया जाएगा। क्या? तुम जाकर पहले देख लो। चिंता मत करो मम, मैं तो जीनियस चूशेन है, मैं उन्हें कभी नहीं तुम्हारा होटल छीनने दूंगा। मेरी जान, तुम तो एक छोटा बच्चा है, उनसे कैसे जीतोगी? मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महान शेफ हूँ। क्योंकि मेरी नाक बहुत तेज है और मेरा पेट भी कमाल है, और वैसे भी मैं एक टैलेंटेड शेफ हूँ। भले ही तुम एक टैलेंटेड शेफ हो, पर मॉमी की अभी भी चिंता हो रही है। मॉमी, अगर मैं उन सबको हरा दूं तो क्या तुम मेरी एक बात मान लोगी? हाँ, क्यों नहीं? बशर्ते हमारी शाफू वो कर सकतो। एक बात क्या, अगर 10 बातें भी मांगे मॉमी मान जाएंगे नहीं। शाहू, बस मॉमी को मेरी एक ही बात माननी है, ठीक है? तो जल्दी बताओ क्या बात है। अगर मैं उन सबको हरा दूं तो आज रात मुझ डैडी और मॉमी के साथ सोना है। हम ठीक है, मॉमी मानती है। वाह, बहुत अच्छा। अब मैं तो डैडी मॉमी के साथ सोऊंगी।